हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और हम कर रहे थे आपकी द्वितीय श्रेणी परीक्षा के द्वितीय प्रश्न पत्र यानी मैथमेटिक्स के पेपरों का सोल्यूशन। जो आपकी कलाम की सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज है उसके मैथमेटिक्स के पेपर का सोल्यूशन कर रहे थे। उसमें हम कर रहे थे माइनर टेस्ट 2 का सोल्यूशन। माइनर टेस्ट 2 के सोल्यूशन में हमने 1 से 72 क्वेश्चनों का सोल्यूशन पहले कर चुके हैं, जिनकी वीडियो अपने प्ले लिस्ट में डाल दी। आज करें 72 से आगे वाले क्वेश्चनों का सोल्यूशन। इसके बाद माइनर टेस्ट 2 के बाद माइनर टेस्ट 3 भी हो चुका है और 4 भी हो चुका है, ठीक है। और कल आपका फाइनल टेस्ट होगा, तो इनके भी सॉल्यूशन हम बहुत जल्द करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। क्यों अभी नहीं कर पाया मैं, कंटिन्यू क्यों नहीं हो पाई अपनी, क्योंकि मैं अभी फर्स्ट ग्रेड के टेस्ट के सॉल्यूशन करवा रहा हूँ आपका फर्स्ट ग्रेड। तो फर्स्ट ग्रेड के आपके 2 या 3 पेपर हो रहे हैं, फिर आपकी क्लास क्या होगी, कंटिन्यू की। फिर हम क्या करेंगे, फिर कलाम वाले भी करेंगे और आधार वाले क्लास की टेस्ट सीरीज है, आधार वाले भी करेंगे। और एक अदर कोचिंग है उसकी टेस्ट सीरीज के पेपर भी सोल्यूशन करेंगे, यदि उनसे परमिशन मिल जाती है तो उनसे भी सोल्यूशन करेंगे। कंटिन्यू अपनी क्लासें हो जाएगी, फिर एग्जाम तो फिर कंटिन्यू चलेंगे। कलाम के भी कर लेंगे, आधार के भी कर लेंगे। और अदर यानी आपकी एक PIQ की क्लास मान लीजिए, इसको PIQ की क्लास हो जाएगी और आपकी तैयारी के लिए बेस्ट, सबसे बेस्ट साबित होगी, क्योंकि जितने ज़्यादा PIQ होंगे अपने पास उतने ज़्यादा आपकी तैयारी बेस्ट होगी, ठीक है। तो ये कंटिन्यू करेंगे, अभी ज़्यादा दिन नहीं बचे आपके, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड के दो या तीन पेपर शेष है। 3 पेपर करवा देता हूँ, फिर आपकी क्लास कंटिन्यू हो जाएगी। तो इसी के साथ देखो, आप माइनर टेस्ट 2 करते हैं हम अभी। तो हमारे टेस्ट 2 के 73 क्वेश्चन करते हैं। शुरू करने से पहले यदि अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको सोल्यूशन अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताएं कि सोल्यूशन कैसे लग रहा है। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या कमेंट नहीं करो तो आप उस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप मुझे टेलीग्राम पर DM कर सकते हैं। टेलीग्राम पर अपने मैथ का जो चैट ऑप्शन है वो ओपन है, वहाँ पर कभी भी आप मैसेज कर सकते हो, उसका रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपने टेस्ट सीरीज को, कंटिन्यू सोल्यूशन का शुरुआत करते हैं। देखिए आपका 73वां क्वेश्चन क्या था, वैसे 73वां मैंने बता दिया था लेकिन दोबारा बता देता हूँ मैं आपको। 73वां क्वेश्चन था आपका, मान लीजिए कि समूह G का एक परसामान्य उपसमूह N है। समूह G अपना, उसका एक परसामान्य उपसमूह क्या आपका N है, तथा प्रतिचित्रण FG से G/N इस प्रकार परिभाषित है कि Fx बराबर XN फॉर आर x बिलोंग्स टू G, तो F है, ये हमें पूछा है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो क्या पूछा है हमें, F है, ये पूछा ना। तो सबसे पहले तो देखो समाकारिता कंडीशन क्या होती है अभी, समाकारिता। तो समाकारिता क्या होता है आपका, FAB बराबर क्या होता है आपका, FA और FB। और हमें क्या दिया, देखो FAB बराबर दिया हमें ABN, x का मान दिया, FX का मान क्या दिया हमें, ये रहा आपका FX का मान, FX बराबर XN, तो ABN हो जाएगा अपने पास। इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ मैं आपका AN और BN, ठीक है। तो AN क्या हो जाएगा आपका FA हो जाएगा, और BN क्या हो जाएगा आपका FB हो जाएगा। यानी इस कंडीशन को क्या कर रहा है, ये संतुष्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। अतः F क्या है आपका, F समाकारी है, F समाकारिता है, ठीक है। दूसरी चीज़ देखो, अब प्रत्येक हम जानते हैं क्या जानते हैं हम, प्रत्येक NA बिलोंग्स टू, यदि G/N के लिए A बिलोंग्स टू G, तब क्या होगा आपका, X है वो किसको डॉट करेगा आपका XN को, और Y है, Y किसमें सम्मिलित होगा आपको, YN को प्रतिचित्रण करेगा, ठीक है, YN को, ठीक है, YN। अतः क्या हो जाएगा, अतः F क्या हो जाएगा, आच्छादक, अतः F आच्छादक है, ठीक है। अब देखो तीसरी कंडीशन हम देखते हैं एक की, कौन सी कंडीशन देखते हैं हम, एक की वाली कंडीशन देखते हैं। यहाँ पर एक क्या हो जाएगा, एक के लिए एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, एग्जाम्पल ले लो कैसे आपका 1 - 1 आयटा और माइनस आयटा, और H ले लो आपका 1 और -1, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपका 1 और -1, तो देखो इसको क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा अपने पास, देखो आपका 1 -1 आयटा माइनस आयटा, आयटा ले लो इसको, ठीक है, 1 और आयटा, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा अपने पास, देखो 1 पर तो क्या हो जाएगा आपका H पर क्या हो जाएगा आपका 1, तो H पर जाएगा, ठीक है। और आयटा और माइनस आयटा किस पर जाएगा आपका, आयटा H पर जाएगा। एक ही बिंदु पर प्रतिष्ठित हो रहे हैं, दो बिंदु का प्रतिष्ठित एक पर हो रहा है, अतः एक ही नहीं है, अतः एक ही नहीं है, एक ही नहीं है। अतः F क्या हो जाएगा, अतः आपका जो फलन है आपका, अतः है फलन F समाकारिता आच्छादक हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका, समाकारिता आच्छादक, या आच्छादक समाकारिता हो जाएगा,
ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो कौन से ऑप्शन में ये आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 73 का। कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। 74 क्या आता है आपका, समूह दे रखा है हमें। समूह क्या दे रखा है, देखो हमें समूह दे रखा है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, और गुणा संख्या के लिए ग्रुप है, और डब्ल्यू स्क्वायर की कोटि पूछी है हमें, डब्ल्यू स्क्वायर कोटि पूछी है। तो देखो आपका समूह का तस्मा का एलिमेंट क्या है आपका, समूह का तस्मा क्या है आपका, तस्मा क्या आपका गुणा संख्या के लिए 1, ठीक है। आप देखो ओमेगा स्क्वायर गुणा करवाइए तो कहाँ पर 1 होगा, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, ओमेगा क्यूब बराबर 1 होता है। तो देखो ओमेगा स्क्वायर से गुणा करवाओ में ओमेगा स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ओमेगा की पावर 4, तो ओमेगा क्यूब बराबर, तो क्या बचेगा 1, फिर ओमेगा 1 ओमेगा बचा, ओमेगा को वापस ओमेगा स्क्वायर कराऊंगा तो क्या बचेगा आपका ओमेगा क्यूब बन जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका 1, ठीक है। तो कितने हो गए अपने पास कोटि, 1 2 3, 3 एलिमेंट आ जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा अपने पास, ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा 3, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 75 क्या आपका, ऑर्डर ऑफ जी एक कोटि 35 का चक्रीय ग्रुप है जिसका जनक ए है, तब जी का अन्य जनक क्या होगा। देखो ऑर्डर ऑफ जी क्या दे रखा है हमें, ऑर्डर ऑफ जी क्या दे रखा है हमें 35 दे रखा है, ठीक है, और जिसका जनक ए है, जिसका एक जनक क्या हुआ, जिसका एक जनक दे रखा है हमें ए, जनक क्या दे रखा है ए, तब जी का अन्य जनक क्या होगा, जी का अन्य जनक पूछा हमें, अन्य जनक क्या होगा। तो हम जानते हैं क्या होता है आपका जनक, सापेक्षिक अभाज्य संख्या, 35 की सापेक्षिक अभाज्य संख्या, देखो सापेक्षिक अभाज्य संख्या ऐसे कर सकते हैं तुम। तो सापेक्षिक अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी आपके पास, देखो इनमें 9 21 और 10 में 9 हो जाएगी, क्या हो जाएगी आपकी 9, तो दूसरा जनक क्या हो गया आपका 1 की पावर 9 हो जाएगा। तो आंसर तो आपका क्या हो गया ऑप्शन नंबर 1, ये ऐसे कर सकते हैं। या जो आपका ये है एलसीएम कितना होना चाहिए आपका 1, जनक का एलसीएम कितना होता है, एलसीएम और उसका अवयव कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो देखो पहले देखो आपका 35 कर देखिए हम 10 और 35, देखो आपका एलसीएम 10 और 35, तो इसका क्या 1 आ रहा है, 1 नहीं होगा क्योंकि क्या होगा, देखो आपका इसमें 5 भी जा रहा है, इसका भी किस में जा रहा है आपका, दोनों में भाग जा रहा है, तो 1 नहीं होगा, इसका क्या हो जाएगा एलसीएम 5 हो जाएगा, ठीक है। दोनों का एलसीएम कितना आना चाहिए आपका 1 आना चाहिए, लेकिन इसमें कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। और इसे देखिए हम एलसीएम 21 को देखिए हम 21 और 35 है, तो इसमें देखो 21 को मैं 7 जनक 7 हो जाएगा ना, इसका केवल 1 नहीं है, तो 7 जनक नहीं है, तो इसका आंसर मतलब क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। ऐसे भी कर सकते हो आप, ये भी आपका, ये तो पूरा वैसे मेथड, और ये से आपकी शॉर्ट ट्रिक आप याद कर सकते हो। सापेक्षिक अभाज्य संख्या कौन सी होती है आपकी 9, आपकी सापेक्षिक अभाज्य संख्या हो जाएगी 35 का। 21 में देखो 7 × 3 रखेंगे तो 7 का भाग जा रहा है 35 में, इसमें देखो 5 × 2 रखेंगे तो 5 का भाग जा रहा है इसमें, ठीक है। तो ऐसे आप देख सकते हो, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76 क्या आपका, हमें दे रखा है ग्रुप दे रखा है, ग्रुप दे रखा है कौन सा आपका Z+, तो Z+ में परिमित उपग्रुपों की संख्या, परिमित उपग्रुपों की संख्या पूछी है। तो परिमित उपग्रुपों की संख्या कौन सी होती है आपकी, परिमित उपग्रुप कौन सा होता है आपका सर Z का, वो होता है आपका 1 और -1, ठीक है। तो ये कौन सा होता है, केवल 1 होता है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी परिमित उपग्रुप नहीं होता Z+ का, केवल 1। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा 76 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 77 की बात करते हैं हम। यदि जी वास्तविक संख्याओं पर ए बी आपकी मैट्रिक्स दे रखी है ए बी 0 डी, ए डी नॉट इक्वल टू 0 आकार के सभी अवयवों का गुणात्मक ग्रुप है। कैसा ग्रुप है आपका, गुणात्मक ग्रुप है, गुणात्मक ग्रुप है। तो एन बराबर दे रखा है मैट्रिक्स ए बी 0 1 बी बिलोंग्स टू आर, तब एन जी का उपग्रुप है। पहला ऑप्शन देखो एन जी का उपग्रुप नहीं है, तो इसको जांच करो पहले। तो इसको जांच करते हैं, तो क्या दे रखा है एन सबसेट इक्वल टू होना चाहिए आपका जी, यानी उपग्रुप नहीं है, जांच करते हैं। तो हमें क्या हो जाएगा आपका ए बराबर डी बराबर क्या हो जाएगा आपके पास 1, और ए डी बराबर क्या हो जाएगा आपका पास, ए डी बराबर देखेंगे ऐसे ए डी बराबर 1, तो नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। देखो इस कंडीशन हमें दी हुई है नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो तस्मय देखो आपका इसका तस्मय क्या हो जाएगा, तस्मय की बात करें तो तस्मय क्या हो जाएगा आपका 1 0 0 1 हो जाएगा तस्मक, ठीक है 1 0 0 1। तो ये किसको बिलोंग करेगा आपका एन को बिलोंग करेगा, तो तस्मक भी है आपका, ठीक है। बद्धता की बात करें हम, क्लोजर की बात करें, बद्धता या क्लोजर की बात करें तो देखो क्लोजर 1 B1 ले लो आपका 0 1, ठीक है, और डॉट कर दो आप 1 B2 और 0 1,
तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, यह आ जाएगा अपने पास देखो 1 प्लस 1 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा B1 प्लस B2, B1 प्लस B2, और यह क्या आ जाएगा आपका 0 1। तो ये भी किसको बिलोंग करेगा, आपका n को बिलोंग करेगा। ठीक है, अतः एन जी का क्या हो जाएगा प्रतिलोम। देखो इसके बाद प्रतिलोम, अध्यता के बाद में क्या देखते हैं, प्रतिलोम देखते हैं। प्रतिलोम देखते हैं, प्रतिलोम क्या हो जाएगा पास, ए इनवर्स निकाल लेता। क्या निकालना, ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या होता है आपको पता ही है, ए डी जी ए पॉन क्या होता है आपका मापांकों पे। तो देखो इसका निकालेंगे इनवर्स, तो क्या हो जाएगा अपने पास, देखो इसका एन का पर है, ये रहा आपका, इसका निकालेंगे तो मापांक ऑफ एन क्या हो जाएगा अपने पास, मापांक ऑफ एन हो जाएगा 1 1 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, इन दो का तो आसान है, इन दोनों का स्थान परिवर्तन, इन दोनों का चिन्ह परिवर्तन। ठीक है, ये तो होता है आपका इनवर्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा मापांक 1/n 1 हो जाएगा। इन दोनों का देखो आपका स्थान परिवर्तन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको 1 1 और 0 और -1 इन दोनों का चिन्ह। तो ये हो गया आपके पास क्या हो गया, इनवर्स। ठीक है, और ये इनवर्स किसको बिलोंग कर रहा है, आपका एन को बिलोंग कर रहा है। अतः एन जी का उपग्रुप है, अतः एन जी का उपग्रुप है, उपग्रुप है। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया आपका, क्या दे रखा था आपका, उपग्रुप नहीं है। तो क्या है आपका, ये तो गलत हो गया आपका, उपग्रुप है। अब देखो एक एन जी का उपग्रुप है, ये तो सही है, लेकिन विशिष्ट उपग्रुप नहीं है। तो विशिष्ट उपग्रुप की कंडीशन और चेक करनी है हमें। तो चलो विशिष्ट उपग्रुप की चेंज और करते हैं इसको। विशिष्ट उपग्रुप, विशिष्ट उपग्रुप। तो विशिष्ट उपग्रुप की बात करें तो क्या होता है आपका, जी एन जी इनवर्स बिलोंग्स टू किसको होना चाहिए आपका, एन या जी एन जी इनवर्स सबसेट इक्वल टू एन होना चाहिए, जहाँ जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जी क्या देगा आपका, जी क्या आ गया अपने पास, जी अपने पास आ गया AC0D, ले लीजिए। ये किसको बिलोंग कर रहा है आपका, जी को बिलोंग कर रहा है। तो इसका देखो जी इनवर्स कैसे निकालेंगे, इधर निकालो जी इनवर्स, मापांक ऑफ ए तो मापांक ऑफ जी तो क्या हो जाएगा AD, और -0 तो क्या हो जाएगा AD हो जाएगा, अपॉन इन दोनों का स्थान परिवर्तन DA, इन दोनों का चिन्ह परिवर्तन यानी -0 और -C। ठीक है, तो यहाँ से देखो जी इनवर्स क्या आ गया अपने पास, इसका भाग दे देंगे अंदर, तो क्या आ जाएगा, देखो A से कट जाएगा, D से D कट जाएगा, क्या बचेगा आपका A इनवर्स बचेगा। यहाँ से देखो -C, ये क्या आ जाएगा आपका पास, A इनवर्स C D इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, इसमें भाग जाएगा AD का तो 0 हो जाएगा, ये AD है, इसमें भाग देगा ऐसे कट जाएगा, क्या आ जाएगा आपका D इनवर्स आ जाएगा, ये जी इनवर्स आ गया अपने पास। अब देखो इसको करते हैं हम, एन क्या दिया हुआ हमें, एन अपना दिया हुआ है, एन बराबर क्या दिया हुआ हमें, एन दिया हुआ अपना मैट्रिक्स 1B01। ठीक है, और किसको बिलोंग कर रहा है, ये एन को बिलोंग कर रहा है। अब मान रखो आराम से, जी एन जी इनवर्स निकालो, जी एन जी इनवर्स, तो क्या हो जाएगा, जी क्या है आपका AC0D। ठीक है, AC0D, और एन क्या आ गया अपने पास, एन ये रहा अपने पास 1B01 मैट्रिक्स, और जी इनवर्स क्या निकाला हमने, ये रहा आपका ए का इनवर्स माइनस ए का इनवर्स C D का इनवर्स 0, ये आ जाएगा D का इनवर्स। ठीक है, इनको देखो गुणा करेंगे, पहले इन दोनों को गुणा कर लो, इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा पास A0 AB प्लस C, AB प्लस C 0 0 0 और D, ये आ गया। और अब इसको गुणा कर दो किसके, ए इनवर्स माइनस का ए इनवर्स C D इनवर्स और 0 और D इनवर्स। ठीक है, इससे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो आपका ए से ए डॉट ए इनवर्स तो कितना जगह 1, इसको करेंगे, इसको करेंगे ए इनवर्स, तो यहाँ पर क्या जगह आपका, इससे उससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, इसको करेंगे हम, ये प्लस का C है, तो देखो करो इसको गुणा, तो क्या आएगा आपका, देखो माइनस का ए इनवर्स C D इनवर्स और प्लस का AB प्लस C AB प्लस C और D इनवर्स, ये होगा ना अपने पास AB प्लस D इनवर्स। अब इसको करो देखो 0 और 0 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, D इनवर्स क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ से देखो अपना ये क्या है अपने पास 1, ये इसको करेंगे देखो आपका माइनस का A और ए इनवर्स क्या आ जाएगा आपका C D इनवर्स बचेगा यहाँ पर, और इसको अंदर गुणा करेंगे
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, देखो आपका प्लस इसको अंदर गुणा कर दो तो क्या आ जाएगा आपका ए बी डी इनवर्स और प्लस सी डी इनवर्स और ये 0 1। तो यहाँ से देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा अपने पास, माइनस का और ये प्लस का। तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका, ये बच जाएगा 1 0। ये क्या हो जाएगा आपका ए बी डी इनवर्स, इसको क्या डी को क्या लिख सकता हूँ इनवर्स, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल, बी बी बच जाएगा यहाँ पर बी। और ये क्या बचेगा आपका 1। और ये किसको बिलोंग करेगा आपका, एन को बिलोंग करेगा। किसको बिलोंग करेगा आपका, एन को बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अतः एन जी का विशिष्ट उपग्रुप है। अतः एन जी का विशिष्ट उपग्रुप है, विशिष्ट उपग्रुप है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो कौन से ऑप्शन में ये आपका एन जी का विशिष्ट उपग्रुप है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा स्वतंत्र का। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं हम। 78 क्या है आपका, यदि एच के तथा एच यूनियन के, क्या दे रखा है, एच के तथा एच यूनियन के जी के उपसमूह होंगे। जी के उपसमूह कब होगा, जब ए यूनियन के बराबर जी हो, नहीं। इंटरसेक्शन के बराबर फाई हो, नहीं। इंटरसेक्शन के बराबर क्या हो, ई हो, नहीं। कब होगा ये, यूनियन आ जाए तो ये होगा आपका यदि एच उपग्रुप हो के का या के उपग्रुप हो एच का। ये कंडीशन होती है आपकी, एच ग्रुप हो के का या के उपग्रुप हो एच का। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 78 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। 8 क्रम के चक्रीय समूह में जनकों की संख्या, 8 ऑर्डर ऑफ जी कितना दे रखा है हमें, 8 दे रखा है। तो सापेक्षिक अभाज्य संख्या देखो 8 की, सापेक्षिक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी 8 की, 1 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 7। तो जनकों की संख्या कितनी हो जाएगी आपके पास, जनकों की संख्या, तो जनकों की संख्या हो जाएगी आपके पास 1 2 3 4। तो आपका देखो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 79 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। 80 क्या आपका, यदि एस तथा के किसी आबेली समूह जी के दो अरिक्त उपसमुच्चय, जी के आपके दो अरिक्त उपसमुच्चय हो तब एच के समूह जी का एक उपसमूह होगा। आपकी थ्योरम में डायरेक्ट, यदि एच तथा के दोनों ही जी के उपसमूह हो, जी के उपसमूह हो, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा 80 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। माना जी समुच्चय एस, एस दे रखा है हमें, सिमेट्रिक समुच्चय दे रखा है आपका। तो क्या दे रखा है, एस क्या दे रखा है हमें, 1 2 3 4 5 दे रखा है। ठीक है, परिभाषित क्रमचयों का समूह जी है। जी के उचित विशिष्ट उपसमूह की कोटि क्या होगी, विशिष्ट उचित उपसमूह की कोटि क्या होगी, ये हमें पूछा है। तो यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, ये सिमेट्रिक उपग्रुप दे रखा है। तो सिमेट्रिक तो क्या होता है आपका, सिमेट्रिक तो होता है आपका फैक्टोरियल एन होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो कितना हो जाएगा आपके पास फैक्टोरियल 5, यानी कितने हो गया आपके 120 हो गया। लेकिन यहाँ पर देखो उचित विशिष्ट उपग्रुप पूछे हैं। तो यहाँ पर उचित विशिष्ट उपग्रुप क्या होता है आपका A5 हो जाएगा। सिमेट्रिक ग्रुप का एकांतर ग्रुप क्या होता है आपका, उचित विशिष्ट उपग्रुप होता है, विशिष्ट उपग्रुप होता है, विशिष्ट उपग्रुप होता है। ठीक है, तो ये क्या होती है, इसकी कोटि क्या होती है, एकांतर ग्रुप की कोटि क्या होती है 1/2 फैक्टोरियल एन। तो एन बराबर क्या आ जाएगा अपने पास 5। यहाँ पर देखो फैक्टोरियल 5/2, फैक्टोरियल 5 का मान 120, 120 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा आपका 60। तो आपके उचित विशिष्ट उपसमूह की कोटि कितनी हो जाएगी आपके पास 60 हो जाएगी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। इक्यासी का नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं हम। 82 क्या आपका, माना जी एक परिमित आबेली समूह है, जी क्या आपका एक परिमित आबेली समूह है तथा ई जी में तत्समक अवयव है। ई क्या आपका जी में तत्समक अवयव है। कोशी प्रमेय के एक अवयव, कोशी प्रमेय का एक अवयव है ए बिलोंग्स टू जी और ए नॉट इक्वल टू ई, ऐसा विद्यमान हो ताकि एक की पावर एन बराबर ई जहाँ एन है। ये तो कोशी प्रमेय का रूल क्या आपका, कोशी प्रमेय का समूह सिद्धांत है आपका, कोशी प्रमेय का समूह सिद्धांत रूल आपका क्या होता है। यदि ये आपकी कंडीशन दी हुई हो ए बिलोंग्स टू जी और ए नॉट इक्वल टू ई ऐसा विद्यमान हो और एक की पावर एन बराबर ई हो, तस्मक एलिमेंट हो, ए क्या आपका तस्मक एलिमेंट। तो यदि तस्मक हो तो एन क्या होगा आपका, एन होगा आपका, एन एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, जबकि
एन जी की कोटि का भाजक है। जी की कोटि का क्या होगा, भाज्य संख्या होगा और जी की कोटि में क्या आ जाएगा, भाग जाएगा इसका, एन का भाग जाएगा किसमें, जी की कोटि में, यानी ग्रुप की कोटि में एन का भाग जाएगा, कोटि का भाजक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा 82 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं हम। 83 क्या है था आपका, यदि जी समूह है, जी क्या आपका समूह है, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू जी, अल्फा बीटा क्या दे रखा है हमें, बिलोंग्स टू जी दे रखा है, तब हमें पूछा है अल्फा इनवर्स बीटा का होल इनवर्स। तो ये कंडीशन क्या जानते हैं, हम जानते हैं निरसन नियम होता है आपका, क्या होता है आपका, ये हो जाएगा अपने पास उल्टा हो जाएगा इसका, बीटा का इनवर्स, और ये क्या हो जाएगा अल्फा इनवर्स का होल इनवर्स। आप जानते हैं हम ग्रुप की जो नियम पढ़े थे, हम ग्रुप की कोटि के नियम पढ़े थे, वो क्या होता है आपका, एक ही इनवर्स का इनवर्स हो तो किसके बराबर होता है आपका, एक के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका बी इनवर्स, और ये क्या हो जाएगा अल्फा इनवर्स का इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा आपका, अल्फा के बराबर। तो देखो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसी का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। देखो हमें दिया हुआ है, यदि ए बराबर 1 2 3 4 क्रमचय दिया हुआ है तो इसको किस रो में लिखा जा सकता है। तो देखो ए को किस रो में लिखा जा सकता है, देखो ए बराबर लिखा जा सकता है ए किस पर आपका 3 पर, 3 किस पर आपका 2 पर, 2 किसके ऊपर आपका 4 पर, 4 किस पर आपका 5 पर, 5 किस पर आपका 7 पर, और 7 वापस किस पर आ रहा है, देखो आपका 1 पर आ रहा है, तो ये आपका क्लोज हो जाएगा। फिर देखो बच के देखे लो आप, 6 वाला लो, 6 किस पर आपका 9 पर, और फिर 9 6 पर है वापस, 9 किस पर 6 पर, ये भी यहाँ पर समाप्त हो गया। फिर किस पर आपका 8 है, 8 किस पर जा रहा है 10 पर, और 10 वापस किस पर आ रहा है आपका 8 पर, ये दो। तो ये आपका ये रूप हो जाएगा, इस रूप में लिखा जा सकता है। तो देखो इस रूप में कौन सा लिख रहा है आपका, ऑप्शन नंबर 3 लिख रहा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 84 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। माना जी एक क्रमबद्ध युग्म ए बी का समुच्चय, ए बी का समुच्चय जिसमें ए बी बिलोंग्स टू जी और ए नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ए क्या है आपका नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ है, जहाँ ए बी स्टार सी डी बराबर दे रखा है ए सी कोमा बी सी प्लस डी है, या हमें क्या दी हुई है, संक्रिया दी हुई है, क्या दी हुई है, संक्रिया। तो समूह जी स्टार के लिए तस्मक अवयव क्या होगा, ठीक है। तस्मक एलिमेंट की कंडीशन क्या होती है, अभी तस्मक अवयव तो कब उपस्थित होता है, जब ए स्टार ई बराबर क्या होगा, ए बराबर हो आपका ई स्टार ए, यानी वाम से तस्मक बराबर होना चाहिए आपका दक्षिण तस्मक, तब आपका तस्मक एलिमेंट उपस्थित होता है। लेकिन हम ये कंडीशन से इसे निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो हमें क्या दिया हुआ है, कंडीशन देखो आपने, संक्रिया क्या दी हुई, संक्रिया दी हुई ए बी स्टार सी डी बराबर दिया हुआ हमें ए सी कोमा बी सी प्लस डी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या आना चाहिए आपका, यहाँ पर देखो कंडीशन क्या हो जाएगी, ए बी स्टार करें हम और सी डी युग्म के रूप में दिए, तो तस्मक एलिमेंट भी युग्म के रूप में लेने हैं आपको, E1 E2 हो जाएगी तस्मक एलिमेंट। देखो ये वाली कंडीशन लगा रहा हूँ, ठीक है। तो युग्म दिया तो युग्म के रूप में लेने बराबर, ये किसके बराबर होना चाहिए, वापस ए बी के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो इस संक्रिया में लगाओ वापस। तो देखो इसमें ये संक्रिया लगाएंगे तो क्या आ जाएगा ए सी, तो ए E1 हो जाएगा, ए सी यहाँ पर था ना, ए सी की जगह क्या रखा हुआ E1, तो क्या हो जाएगा ए ये क्या हो जाएगा सी क्या हो जाएगा E1, ठीक है। प्लस देखो आपका कॉमा बी सी, यानी बी और सी की जगह क्या आपका E1, तो बी E1 प्लस E2, और ये बराबर किसका आना चाहिए आपके पास, ए बी के बराबर आना चाहिए। अब देखो तुलना करो हम इसकी, तुलना करते हैं तो देखो ए E1 किसके बराबर आ रहा है आपके पास, एक के बराबर, एक के बराबर आ रहा है। तो E1 तस्मक एलिमेंट तो कितना हो गया, एक। अब E1 एक हो गया तो इसमें E1 का मान रख दो, तो बी E1 प्लस E2 किसके बराबर आ रहा है आपके पास, बी के बराबर। तो E1 बराबर कितना है अपने पास, E1 बराबर है अपने पास एक, तो एक इसमें रखेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, बी प्लस E2 बराबर बी। तो यहाँ पर देखो ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 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 प्लस 0, तो E2 बराबर कितना आ जाएगा अपने पास 0। तो तस्मक एलिमेंट क्या है अपने पास, तस्मक अवयव है अपने पास, तस्मक अवयव क्या है पास 1 0 आ गया अपने पास, राइट आंसर हो जाएगा आपका। देखो कौन से ऑप्शन में 1 0, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 85 का। अब देखो इसमें क्रम भी दे रखा है, इस क्रम का भी ध्यान रखना, देखो इसमें 0 1 भी दे रखा है, तो इस क्रम का भी ध्यान रखना है कि पहले कौन सा आ रहा है आपका E1, ठीक है E1। इस क्रम का भी कभी कभी क्या करते हैं हम जल्दीबाजी में कर देते हैं, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ऑप्शन आंसर काटने के बाद भी एक बार ऑप्शन को ध्यान से देखें, ये आपकी जिम्मेदारी होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86 क्या आपका, यदि किसी समूह जी के अवयव एक की कोटि n है, कोई समूह जी, ठीक है, कोई समूह क्या आपका जी है, उसमें अवयव एक की कोटि n है, यानी ऑर्डर ऑफ ए बराबर क्या दे रखा है हमें, n दे रखा है, ठीक है। तो एक की पावर p की कोटि होगी
जहाँ एन और पी सापेक्षिक अभाज्य संख्या है। तो देखो ऑर्डर ऑफ ए की पावर पी की कोटि क्या होगी यहाँ पर यह पूछा हमें जब एन तथा पी है वो सापेक्षिक अभाज्य संख्या हो। तो क्वेश्चन आपका सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखो सापेक्षिक अभाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या है तो क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पर ऑर्डर ऑफ ए पी की पावर पी बराबर क्या होता है आपका एन होता है। याद कर लेना इसको, काफ़ी बार आपके एग्जाम पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है आपका। ऑप्शन नंबर ए क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा 86 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। 87 क्या आपका, निम्न में से असत्य कथन, असत्य कथन बताना है कौन सा आपका, किसी समूह जी के दो उप समूह का संघ, संघ का मतलब क्या आपका यूनियन, उप समूह होता नहीं होता, ठीक है। केवल एक कंडीशन होती है आपकी, केवल एक कंडीशन कौन सी, जब आपका एच उप समूह हो के का या के उप समूह हो आपका एच का। ये कंडीशन अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया है ना, ये वाली यूनियन वाली, ठीक है। क्या कहता हमने, यदि ए यूनियन बी दिया हो तो उप समूह कब होगा, यदि ए उपग्रुप हो आपका बी का या बी उपग्रुप हो आपका ए का, ठीक है। ये कंडीशन होगी तभी होगी और बाकी संघ उप समूह नहीं होता है। तो आपका गलत तो कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए की आपका गलत हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए बाकी ऑप्शन, यदि किसी समूह जी के उप समूह सर्वनिष्ठ एक उप समूह होता है, बिल्कुल होता है, याद करने वाली चीजें। यदि एच व के किसी समूह जी के दो उप समूह है, एच के जी का एक उप समूह होगा, एच के बराबर क्या होगा आपका के एच होगा, बिल्कुल राइट बात है। यदि एच तथा के किसी अबेली समूह के उप समूह है तो एच के भी उप समूह होगा, बिल्कुल राइट बात है। तो इंपॉर्टेंट कथन है आपका, रिपीट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, बार बार रिपीट होते हैं ये कथन वाला क्वेश्चन, तो इसको याद कर लेना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 87 हो गया अपने 88 देखते हैं। 88 क्या आता है आपका, समुच्चय एस बराबर दे रखा है हमें, समुच्चय एस क्या दे रखा है, देखो आपका समुच्चय एस बराबर दे रखा है हमें मैट्रिक्स एक्स माइनस का एक्स, ठीक है, और एक्स नॉट इक्वल टू 0, तो एक्स बिलोंग्स टू आर। तो आयु का गुणन संक्रिया है, संक्रिया कौन सी है आपकी, देखो गुणन संक्रिया है, तो संक्रिया ग्रुप है, तो तस्मक एलिमेंट क्या है, तो तस्मक एलिमेंट हमने देखा था कौन सी कंडीशन होती है आपकी, ए स्टार ए बराबर क्या आना चाहिए अपना ए आना चाहिए। यानी यहाँ पर क्या लिखे हम, यहाँ पर देखो एक्स माइनस का एक्स दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखें कि हमारा वापस ये आ जाए अपने पास एक्स माइनस एक्स। तो यहाँ से देखो हमेशा ग्रुप से उठा के देख लो, तो यहाँ पर देखो 1 0 0 1 रखेंगे, तो ये देखो आपका क्या हो जाएगा आपका, जैसे यहाँ पर गुणा करेंगे तो एक्स और फिर क्या आ जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा। फिर देखो माइनस वाला पद नहीं आएगा, तो पहला तो ऐसे कैंसिल हो गया। इसमें देखो आपका पहला देखो आपका एक्स 1/2 और माइनस का x/2, तो ये तो क्या हो जाएगा x/2 माइनस का x/2, ये 0 हो जाएगा। तो 0 नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए x आना चाहिए, कैंसिल हो गया, बच्चा कौन सा ऑप्शन 3। तो ऑप्शन 3 लेते हैं हम, देखो आपका 1/2 माइनस का 1/2 और 1/2 लेते हैं तस्मक एलिमेंट। तो देखो ये आपका ये वापस आ रहा है, आपका ये वापस प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ से गुणा करो इसको, तो क्या आ जाएगा x/2 माइनस क्या हो जाएगा प्लस का x/2। यहाँ पर देखो फिर इसको करेंगे, ठीक है, इसको करेंगे वापस माइनस का x/2 और ये प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा माइनस x/2, ठीक है। इसको करेंगे तो देखो माइनस का x/2 और ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का x/2, माइनस का ही यहाँ पर माइनस इसका कोष्टक के अंदर आ गया थोड़ा सा, यहाँ पर माइनस से ध्यान रखना। और ये देखो आपका माइनस प्लस x/2 और ये क्या हो जाएगा आपका प्लस x/2। तो देखो क्या आ जाएगा अपने पास यहाँ पर दो लघुत्तम लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 2x/2, तो x आ जाएगा माइनस का 2x/2, तो माइनस का आ जाएगा माइनस का 2x/2, तो माइनस का x आ जाएगा 2x/2 यानी x आ जाएगा। ये बराबर आ रहा है किसके आपके x माइनस का x के। तो यहाँ पर तस्मक एलिमेंट क्या हो जाएगा आपका, तस्मक अवयव क्या हो जाएगा आपका, तत्समक अवयव पूछा है हमें, तो तस्मक अवयव क्या हो जाएगा आपके पास 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 1/2। तो देखो कौन सा ऑप्शन आपका तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो 88 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की बात करते हैं हम। यदि समूह जी की कोटि 11 है तो ऑर्डर ऑफ जी की कोटि क्या दे रखी है हमें 11 दे रखी है, और 11 क्या आपका अभाज्य संख्या है, क्या आपकी अभाज्य संख्या है। तो पर सामान्य उपसमूह की संख्या क्या होगी, पर सामान्य उपसमूह की संख्या क्या होगी, पर सामान्य अभाज्य संख्या है तो एक होगी, एक 11 स्वयं होगी, तो 2 ही होगी आपकी, कितनी होगी आपकी 2। पर सामान्य उपसमूह की संख्या देखिए आपकी, देखो पर सामान्य उपसमूह की संख्या कितनी हो जाएगी, एक तो एक मतलब अभाज्य गुणन संख्या एक है, एक तो क्या हो जाएगा, एक तो तस्मक अवयव हो जाएगा, ठीक है, एक तो तस्मक अवयव उपग्रुप होगा आपका, सामान्य उपग्रुप होगा, एक जिस स्वयं होगा।
तो कितनी होगी आपकी 2 ही होगी। यहाँ पर 1 11 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना होगी 2 होगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, समूह की संख्या 2, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। 90 क्या था आपका, ग्रुप दे रखा है हमें 2 4 6 8 और गुणन संख्या दे रखी है 10, तस्मक अवयव है। तो तस्मक अवयव हम द्विआधारी संख्या निकालते हैं। तो क्या दे रखा है हमें, x10 दे रखा है। देखो आपका 2 4 6 8 दे रखा है हमें, 2 4 6 8 हो जाएगा। तो इसको हम देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 10 का भाग जाएगा 2 शेष बचेगा, 8 दूनी 16 10 का जाएगा तो 6 शेष बचेगा। अब जो तस्मक एलिमेंट क्या होगा आपका, तो यहीं पर आ जाएगा आपका तस्मक एलिमेंट जो ये समूह है ना, ये आपका स्तंभ, यहाँ पर जो स्तंभ ये वाला सेम स्तंभ बनेगा ना, उसका ऊपर वाला जो मान लो यहाँ पर 2 आ रहा है ना, ये वाला यहाँ पर देखो 4 आ रहा है 8 आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है, तो यहाँ पर 2 आ रहा है, तो आपका तस्मक एलिमेंट क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। क्योंकि ये समूह यहाँ पर बनेगा। पूरी द्विआधारी संख्या याद करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ से आप पता लगा सकते हो एक लाइन से, क्योंकि बाकी 4 8 6 आ रहा है। तो यहाँ पर देखो ये वाला स्तंभ केवल यहाँ पर बनेगा, तो इसका तस्मक क्या हो जाएगा, इसके ऊपर वाला, तो 6 हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 90 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। 91 क्या आपका, 91 दे रखा है हमें, ग्रुप दे रखा है। ग्रुप क्या दे रखा है हमें, Z7 और X7 और हमें पूछा 6 का प्रतिलोम। क्या पूछा हमें, 6 का प्रतिलोम पूछा है। तो 6 का द्विआधारी संख्या बनाएंगे, फिर आप उससे कर सकते हो आपका, क्योंकि आसान होगा उससे करना। x की पावर 6 दे रखा है और Z7 दे रखा है, 6 तक एलिमेंट आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे आपके, गुणन संख्या। गुणन संख्या दे रखी है तो 1 से लेंगे, इस चीज़ को भी याद रखना। और योग संख्या दे रखी है तो हम 0 लेंगे, ठीक है। क्या होता है, तस्मक के लिए योग के लिए 0 होता है, गुणन के लिए 1 होता है। इन चीज़ों को दोनों को याद कर लेना आप, इन चीज़ों से आप बना सकते हो द्विआधारी संख्या। तो गुणन संख्या तो 1 लेंगे, तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 6 आ जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 और 5 और 6 एलिमेंट आएंगे इसमें। तो यहाँ पर देखो इसको गुणा करो तो क्या आ जाएगा पास 1, फिर 2 3 4 5 6 आ जाएगा। इसमें देखो 2 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 8 में 7 का भाग जाएगा तो 1 आ जाएगा। 5 दूनी 10, 10 में 7 का भाग जाएगा तो कितने बार जाएगा 3, 6 दूनी 12, 12 में 7 का भाग जाएगा तो कितना आएगा 5। यहाँ से देखो 3 3 दूनी 6, 3 3 9 में जाएगा तो 7 का भाग 2, 4 3 12, 12 में 7 का जाएगा 5, 5 3 15, 15 में 7 दूनी 14, 1, 6 3 18, 14 4, ठीक है। तो देखो 4, यहाँ पर 4 दूनी 8, 1, 4 3 12, 5, तो 4 4 16, 2, क्योंकि 7 दूनी 14 और 2 16 हो जाएंगी, और 4 पंजे 20, तो 20 कितना हो जाएगा आपके पास 6, क्योंकि 7 दूनी 14 और 6 चौका 24, 7 21, तो कितना बचा आपके पास 7 21, 3 बचेगा ना, 24 3, 5 और 5 दूनी 10, 10 में 7 का गया 3, 5 3 15, 1, 5 चौका 20, 20 में 7 का 6, 5 25, 4, क्योंकि 7 21, 6 पंजाब 30, 7 चौक 28, 2। आप देखो आपका 6, 6 दूनी 12, 5, 6 3 18, 4, 6 चौका 24, 3, 6 पंजाब 30, 2 और 6 36, 7 पंजे 35, 1। ये आपकी द्विआधारी संख्या बनेगी। अब देखो तस्मक एलिमेंट क्या आपका, तस्मक एलिमेंट क्या आपका, तस्मक अवयव। तस्मक अवयव आपको गुणन संख्या दे रखी तो वैसे तो 1 होगा। और वैसे देखो मैंने पिछला क्वेश्चन बताया था, ये वाला स्तंभ है ना, जो वाला ये स्तंभ बन रहा है उसका ऊपर वाला तस्मक, ये देखो ये स्तंभ आपका सेम बन रहा है, तो ये आपका तस्मक एलिमेंट हो गया, ठीक है। आप देखो प्रतिलोम निकालते हैं। एक तस्मक अवयव का प्रतिलोम हमेशा स्वयं तस्मक अवयव होता है। इस चीज़ को भी याद रखना कि एक मतलब तस्मक अवयव है, उसका प्रतिलोम हमेशा तस्मक अवयव होता है, ठीक है। हमें किसका निकलना तो 6 का। तो यहाँ पर देखो 2 का तो क्या हो गया 4, 3 का देखिए तो 5, ऐसे निकाल सकते हो आप। देखो 2 का क्या होगा 4, 3 का क्या होगा आपका 5, 4 का क्या होगा आपका 2 प्रतिलोम, 5 का क्या होगा 3, 5 का क्या होगा 3, 6 का क्या होगा आपका, यहाँ पर एक तस्मक एलिमेंट 6 का 1, 6, 6 का 6, तो हमें 6 का प्रतिलोम पूछा, 6 का क्या हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी सभी के भी बता दिए मैंने साथ ही, ताकि आपको याद हो जाए निकालना कैसे निकाला जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। देखो जी बराबर दे रखा है हमें, जी बराबर क्या दे रखा है हमें, जी बराबर दे रखा है 3 की पावर n, और जहाँ n बिलोंग्स टू दे रखा है z, गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप है। किस संक्रिया के लिए, हम गुणन संक्रिया के लिए हमें क्या दे रखा ग्रुप दे रखा, तो तब जी के जनक है, तो जी के जनक है। तो ये इसको देख कर लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर माइनस का 3 लिख सकता हूँ, 3 की पावर माइनस का 2, 3 की पावर माइनस का 1, 3 की पावर 0। तो गुणन संक्रिया के लिए तस्मक एलिमेंट क्या होता है, एक आ जाएगा, 3 की पावर 0 1 होता है। यहाँ पर 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3 डैश डैश डैश, ये होता है आपका, क्योंकि जेड में है आपका, ठीक है। देखो जनक होता है तो ऐसा एलिमेंट जो आपके इसकी पावर के रूप में सभी पद लिखे जा सके। तो क्या लिख सकते हैं, देखो 3 की पावर 1 की 3 की पावर 1 की पावर n के अंदर कुछ भी पद लिख दो आपका। 3 की पावर देखो 1 रखेंगे, है ना, 3 की पावर क्या रखेंगे 1,
तो 3 की पावर n की पावर 1 रखेंगे तो n बराबर क्या जगह 3, तो 3 है ना आपका, ये रहा। यहाँ पर देखो 3 की पावर 2 रखेंगे तो कितना जगह 9, तो यहाँ पर देखो 3 की पावर 2 ये रहा, तो इसके ऊपर रख सकते हैं तो ये हो जाएगा। और ये तो 3 की पावर -1 की पावर n है, इसके पद के रूप में रखेंगे तो आपके जो आपका समुच्चय दे रखा है इसके सारे पद लिखे जा सकते हैं। ठीक है, सारे पद लिखे जा सकते हैं। तो ऐसा अवयव जिसके घात के रूप में लिखने पर सभी अवयव उसमें विद्यमान हो तो वो क्या कहलाता है, उसका जनक कहलाता है। तो इसके रूप में लिखे जा सकते हैं। तो क्या आ जाएगा आपका, एक तो 3 आ जाएगा, एक क्या आ जाएगा आपका 1/3 आ जाएगा। ये 3 का इनवर्स है ना, तो 3 का इनवर्स क्या हो जाएगा 1/3। तो देखो 3 1/3, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 92 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं हम। यहाँ पर देखो ग्रुप दे रखा है हमें, ग्रुप क्या दे रखा है हमें, जी दे रखा है हमें 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, और संख्या क्या दे रखी है, गुणा दे रखी है। उचित उपग्रुप है, देखो आप पहला दे रखा है 1 3, तो 1 3, तो 3 इस जी में उपस्थित नहीं है, 3 जी में उपस्थित नहीं तो ये तो नहीं होगा। स्वयं जी क्या होता है आपका, अनुचित उपग्रुप होता है। क्या होता है आपका, अनुचित उपग्रुप। तस्मक एलिमेंट उपग्रुप, और एक तस्मक होता है ना, तस्मक जी स्वयं और तस्मक, तस्मक का ग्रुप भी क्या होता है आपका, अनुचित उपग्रुप होता है ना, विषम ग्रुप होता है। तो उचित कौन सा होता है आपका, उचित उपग्रुप हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखें हम, तो उचित उपग्रुप हो जाएगा आपका 1 और -1। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि देखो दोनों अवयव आपके जी के अंदर उपस्थित है, 1 और -1 दोनों। अब देखो ये ग्रुप है कि नहीं, इसको जांच के पहले दिया आधार संख्या याद करें, गुण संख्या के लिए 1 -1 1 -1, तो 1 -1 माइनस का 1 और 1, तो देखो सभी एलिमेंट इसके अंदर उपस्थित है। तो क्या आपका देवदार संक्रिया, और गुणन संक्रिया क्या होती है आपकी, सहचारी होती है, तो सेमी ग्रुप हो गया। तस्मक अवयव क्या आपका, गुणन संक्रिया के लिए तस्मक 1 होता है जो बिलोंग्स टू कर रहा है आपका एच के अंदर, एच मान लेते हैं उसको, एच बराबर, तो यहाँ पर देखो 1 आ रहा है ना, और यहाँ पर देखो 1, तो ये भी आ गया। प्रतिलोम देखिए हम, प्रतिलोम की बात करें तो प्रतिलोम देखो 1 का प्रतिलोम क्या हो जाएगा 1, तस्मक एलिमेंट का प्रतिलोम हमेशा तस्मक एलिमेंट होता है, -1 का प्रतिलोम क्या हो जाएगा -1। ठीक है, तो प्रतिलोम भी उपस्थित है, अतः ये क्या आपका ग्रुप है, और ग्रुप है तो ये जी का क्या हो जाएगा आपका उपग्रुप, उपग्रुप हो जाएगा, उचित उपग्रुप हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। यदि h दे रखा है 1 -1, h क्या दे रखा है हमें, h दे रखा है 1 - 1, और g ग्रुप दे रखा है हमें 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, और किसके लिए दे रखा है हमें, गुणन संक्रिया के लिए दे रखा है। तो जी के विभिन्न सहसमुच्चय, तो सहसमुच्चय हम जानते हैं, सहसमुच्चय कंडीशन क्या होती है आपकी, एच के सभी रूप में लिखा जा सकता है ना, एच एक्स एच बराबर क्या होता है आपका, जहाँ एक्स एच, जहाँ एच बिलोंग्स टू किसमें, एच में, ये होता है कि सहसमुच्चय कंडीशन। तो यहाँ पर देखो यदि मैं एच को 1 से गुणा कराऊँ तो क्या जगह आपके पास, देखो इसको गुणा करें 1 से, तो 1 × 1, और क्या जगह आपका 1 × -1, तो क्या आएगा अपने पास, यहाँ पर 1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, किसके बराबर आएगा आपका, एच के बराबर आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो एच को यदि -1 से गुणा कराऊँ तो क्या आएगा आपका, देखो 1 और इंटू -1, और देखो -1 इंटू -1। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, -1 1, तो ये किसके बराबर आ जाएगा आपके पास, ये भी आपको एच के बराबर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो एच को किससे गुणा कराऊँ, आइटा से, इससे आइटा से गुणा कराऊँ, तो यहाँ से देखो आइटा से गुणा कराऊंगा तो क्या आ जाएगा आपका आइटा, ठीक है, और माइनस आइटा, और इसमें से देखो आइटा कॉमन ले लूँगा तो क्या आ जाएगा आपके पास 1 -1 आएगा, तो आइटा एच आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस आइटा एच से गुणा कराऊँ इसको तो क्या आ जाएगा माइनस आइटा और आइटा, तो क्या आ जाएगा आपके पास आइटा एच आ जाएगा वापस। अतः सहसमुच्चय क्या हो जाएंगे इस पास, अतः सहसमुच्चय क्या हो जाएगा पास, एच और आइटा एच। देखो कौन से ऑप्शन में आपका राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 94 का, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 96 की बात करते हैं हम, 94 95 की बात करते हैं एक बार। समित ग्रुप दे रखा है S4 में 2 लंबाई के चक्र की संख्या, समित ग्रुप क्या दे रखा है हमें, S4 दे रखा है, 2 लंबाई के चक्र की संख्या क्या होती है आपकी 1/r फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n - r होता है। ठीक है, यहाँ पर r बराबर क्या दे रखा है हमें 2 दे रखा है, n बराबर कितना दे रखा है 4, तो देखो 1/2 n का मान 4/4 - 2, तो यहाँ पर देखो फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल 4 अपॉन 4 में से 2 गया तो फैक्टोरियल 2, तो 4 को क्या लिख सकता हूँ 4 × 3 इंटू फैक्टोरियल 2 बटा फैक्टोरियल 2, और 1/2 इसके गुणा में 2 से 2 कैंसिल, 2 का 4 में 2 बार, तो 3 दूनी 6, तो चक्रों की संख्या कितनी हो जाएगी आपके पास 6 हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 95 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 96 की बात करते हैं। SN में AN सूचकांक SN अनुपात AN है, देखो SN समित ग्रुप है, SN क्या आपका समित ग्रुप, और में AN क्या आपका, ये तो क्या आपका समित ग्रुप, समित ग्रुप क्या होता है आपका फैक्टोरियल n होता है,
ये क्या आपका एकांतर ग्रुप। एकांतर ग्रुप क्या होता है आपका 1/2 फैक्टोरियल एन होता है। हमें पूछा है एस एन अनुपात ए एन, तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये अनुपात निकालो। एस एन कितना आपका फैक्टोरियल एन अपॉन ए एन कितना आपका 1/2 एन, तो 1/2 बटे में ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल एन इंटू 2 बटा फैक्टोरियल एन, तो फैक्टोरियल एन से फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, आपका अनुपात क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पर देखो 2 किसमें, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 96 का। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 97 की बात करते हैं हम। यहाँ पर देखो दो संख्या दे के जेड प्लस से जेड प्लस तक ग्रुप समाकारिता है। तो समाकारिता कंडीशन क्या होती है, दोनों प्लस दे रखी, तो समाकारिता क्या हो जाएगी आपकी, समाकारिता हो जाएगी आपका एफ ए प्लस बी बराबर होना चाहिए आपका एफ ए प्लस एफ बी। आप देखो ये आप मान आप ऑप्शन में रखो, तो ऑप्शन में देखो पहले में आपका एफ ए लिखेंगे, तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस 1 आएगा, फिर क्या आएगा आपका ए प्लस एफ ए कितना आएगा पास, ए आ जाएगा ए प्लस 1, और एफ बी कितना आ जाएगा आपके पास ए प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा एफ ए प्लस एफ बी रखेंगे, तो ए प्लस बी प्लस 2 आ जाएगा, एक रेखी तो आ जाएगा 2, तो पहला नहीं होगा। इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, वो क्या होगा आपका होल स्क्वायर नहीं बनेगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो चौथा ऑप्शन करो आप चेक, ऑप्शन 4 चेक करते हैं। तो क्या दिया हुआ हमें, एफ एन बराबर दिया हुआ हमें -n जहाँ 4 आर एन, ठीक है। यहाँ पर देखो कंडीशन एफ ए प्लस बी, तो कितना हो जाएगा आपका माइनस का ए प्लस बी, ठीक है। और एफ ए कितना हो जाएगा आपका माइनस का ए, और एफ बी कितना हो जाएगा पास माइनस का ए। तो यहाँ पर देखो मान रखेंगे एफ ए प्लस बी बराबर एफ ए प्लस एफ बी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का ए प्लस बी बराबर, देखो ये क्या हो जाएगा माइनस का ए, ये माइनस का बी, तो इन दोनों से माइनस कॉमन ले लूँगा, तो माइनस का ए प्लस बी, तो देखो दोनों बराबर आ रहे हैं ना, तो आपकी ये समाकारिता हो जाएगी। क्या हो जाएगी आपकी समाकारिता। तो आपका ऑप्शन कौन सा संतुष्ट करेगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका संतुष्ट करेगा। तो 97 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 98 की। यहाँ पर देखो यदि समुच्चय एस में अवयव की संख्या n है, अवयव की संख्या क्या आपकी n है, तब समुच्चय एस में परिभाषित द्विचर संख्याओं की संख्या क्या होगी। तो द्विचर संख्याओं की संख्या क्या होगी, n की पावर स्क्वायर, ये हो जाएगी द्विचर संख्या। देखो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और एक पूछा जाता है आपका क्रम विनिमय की द्विचर संख्याओं की संख्या, क्रम विनिमय द्विचर संख्याओं की संख्या कितनी होती है आपकी, n की पावर n प्लस 1/2 होती है ना। कमेंट में बताना इसका आंसर, ये होता है आपका n प्लस 1/2, ये होती है द्विचर संख्याओं की संख्या क्रम विनिमय। कमेंट में बता देना ये होता है क्या या नहीं होता, क्योंकि मुझे थोड़ा याद नहीं आ रही। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं हम, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो गया। 99 क्या हो जाएगा आपका, निम्न में से ग्रुप है, निम्न में से कौन सा ग्रुप है ये पूछा है। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है हमें n प्लस, तो n प्लस दे रखा है, तो देखो प्लस के लिए तस्मा क्या होता है आपका, ऐसे पकड़ो आप, तस्मा क्या होता है 0, क्या 0 n में उपस्थित है, नहीं है, तो यहाँ पर ये तो नहीं होगा, पहला कैंसिल। क्या होगा आपका ये देवदारी होगा, और इसमें क्या होगा आपका तस्मक नहीं है, और प्लस आपका देवदारी, तो ये सेमी ग्रुप होगा। कैसा होगा आपका सेमी ग्रुप, साथ साथ ये भी समझ लो। यहाँ पर देखो क्या दे रखा है हमें, दूसरा दे रखा है हमें W होल नंबर +1, तो प्लस के लिए देखो आपका ये आपका देवदारी संक्रिया है, ठीक है। प्लस संक्रिया क्या आपकी सहचारी है, बिल्कुल है सहचारी है, क्या आपका देवदारी हो गई आपकी, क्लोजर हो गई है ना, देवदारी हो गई। दूसरी क्या आपकी साचरी होगी, क्योंकि प्लस संक्रिया सदैव साचरी होती है। तीसरी देखो तस्मक एलिमेंट, तस्मक देखो होल नंबर में क्या आता है आपका 0 आता है, ठीक है, 0 1 2 3 होता है ना, तो 0 हो जाएगा, तो 0 बिलोंग्स टू W होल नंबर लिख देता हूँ, तो यहाँ पर 0 है, तो तस्मक के एलिमेंट उपस्थित है। लेकिन देखो प्लस के लिए प्रतिलोम क्या होता है आपका, प्रतिलोम क्या होता है आपका, एक का प्रतिलोम होता है -1, तो देखो होल नंबर में माइनस संख्या नहीं है, ठीक है। मान लो एक का प्रतिलोम देखो -1, नॉट बिलोंग्स टू होल नंबर, W में उपस्थित नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्रतिलोम नहीं है, तो ये कौन सा होगा आपका मोनोइड, कौन सा होगा आपका मोनोइड, यानी ग्रुप नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये आपका C क्रॉस है, सम्मिश्र संख्या आपकी C क्रॉस है, तो 0 के लिए क्या नहीं है आपका ग्रुप नहीं है, ठीक है, 0 का प्रतिलोम नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो बच्चा कौन सा ऑप्शन 3 बच्चा आपका, कौन सा बच्चा आपका ऑप्शन 3 बच्चा Q+, ये क्या होगा आपका ग्रुप होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 99 का, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो इस 100वां क्वेश्चन, 100वां क्या आपका ऐप दे रखा है हमें 1 2 3, ये आपको दे रखा है क्रमचय दे रखा है, तो इसकी कोटि क्या होगी, तो इसको क्रमचय के रूप में लिखो। ऐप बराबर क्या हो जाएगा, देखो 1 3 पर है, 3 किस पर आपका 5 पर है, 5 किस पर आपका 1 पर, यानी यहाँ पर समाप्त हो गया।
2 किस पर है, 4 पर, 4 किस पर आपका 2 पर, तो ये यहाँ पर समाप्त हो गया। 3 आ गया अपने पास, और क्या बचेगा आपका 6 बचे आपका, कौन सा बचेगा 6, 6 किस पर आपका 9, 9 6 पर वापस हो गया। यहाँ पर देखो 7 8 पर है, 8 किस पर आपका 7 पर है, ये हो गया। तो यहाँ पर देखो इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो एलसीएम देखो कितना हो जाएगा पास, एलसीएम हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5, छः का 6 में सबसे बड़ी 6 में आती है यहाँ पर, तो 6 हो जाएगा। तो आपका आंसर 6 देखो कौन सी में, आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं हम। 101 क्या आपका, माना एच समूह जी का उपसमूह है, एच है वो समूह जी का क्या आपका उपसमूह है, तथा ए बी बिलोंग्स टू जी, तो गलत कथन का चयन कीजिए। तो पहला ऑप्शन देखो क्या दे रखा है हमें, ए एच बराबर दे रखा है एच, यदि ए बिलोंग्स टू क्या हो आपका एच, ये तो आपका बिल्कुल राइट है। दूसरा ऑप्शन भी आपका ए बिलोंग्स टू ए एच दे रखा है, ये भी आपका बिल्कुल राइट है। तीसरा देखो क्या दे रखा है हमें, ओ ओड्रोप ओ ए एच बराबर होता है आपका ओड्रोप बी एच के, बिल्कुल राइट बात है, ये भी बराबर होता है। चौथा ऑप्शन बच्चा आपका गलत, तो क्या हो जाएगा, ए एच है वो जी का उपसमूह है, नहीं होगा, जरूरी नहीं है इसका उपसमूह हो, जरूरी नहीं, क्या नहीं है आपका, जरूरी नहीं कि उपसमूह ही हो। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 गलत है 101 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102 की बात करते हैं। समित ग्रुप S6, समित ग्रुप कौन सा दे रखा है हमें, देखो समित ग्रुप दे रखा है S6, समित ग्रुप S6 में सहयुग्मी वर्गों की संख्या यानी 6 आना चाहिए, योग 6 आना चाहिए, सहयुग्मी वर्गों की संख्या पूछी है इसमें, सहयुग्मी वर्गों की संख्या कितनी होगी, यानी कि योग कितना आना चाहिए आपका 6 आना चाहिए। तो देखो इसी कितनी हो जाएंगी, तो आपका एक तो 5 1 हो जाएगा, ठीक है, 5 रे कितना होगा 6, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा आपका 4 2 हो जाएगा, 4 2 कितना हो जाएगा 6। तीसरा क्या हो जाएगा 4 1 1 हो जाएगा, 4 1 5 5 1 6, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा आपका चौथा 3 3 कितना होता है आपका 6, ठीक है। 1 2 3 4 हो गया। पाँचवा कौन सा हो जाएगा आपका, पाँचवा हो जाएगा आपके पास, इसको लिख सकता हूँ 3 2 1, ठीक है। छठा कौन सा हो जाएगा आपके पास 3 1 1 1, ठीक है, 3 1 4 4 1 5 5 1 6, ठीक है। सातवां कौन सा हो जाएगा आपका, सातवां हो जाएगा आपका 2 2 2, ठीक है। इसके अलावा नहीं होगा क्योंकि एक एक तो लाना है सभी को, ठीक है। यहाँ पे देखो आप आठवां कौन सा हो जाएगा 2 2 और 1 1, ठीक है, लिख सकता हूँ। नौवां कौन सा हो जाएगा देखो 2 1 1 1 1, ठीक है। 10वां कौन सा हो जाएगा आपके पास, 10वां हो जाएगा अपने पास, 10वां हो गया कौन सा आपका 1 1 1 3 1 1 1 3 और 1 6 स्वयं, 11वां हो जाएगा 6 स्वयं। तो देखो कितना हो गया आपके पास 1 2 3 4 11 हो गया ना, मैं लिख रहा हूँ सात सात संख्या। तो सहयुग्मी वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी, सहयुग्मी वर्गों की संख्या हो जाएगी आपके पास 11। तो देखो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा आपके पास 11 हो जाएगा, 11, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 104 103। देखो फलन ऐप जी से जी डैश में तुल्य कार्य खिलाता है, फलन है वो ऐप जी से जी डैश में तुल्य कार्य खिलाता है यदि ऐप समाकर्ता हो एक ही हो। अच्छा देखो तभी क्या खेलेगा आपका तुल्यकारिता खेलेगा, यदि तीनों को फॉलो कर रहा है तो क्या होगा आपका समूह तुल्यकारिता होगा। तो आपका आंसर देखो 1 2 3 कौन से में, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 103 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 104। यहाँ पे देखो समूह दे रखा है जी, समूह क्या दे रखा है जी, क्या दे रखा है हमें ए का स्क्वायर ए का क्यूब ए की पावर 4 ए की पावर 5 ए की पावर 6, ठीक है, का जनक है। तो देखो कितने दे रखे 1 2 3 4 5 6, ऑर्डर ऑफ जी कितना दे रखा 6, और 6 की सापेक्षिक अभाज्य संख्या देखो, सापेक्षिक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी आपके पास, एक तो 1 हो जाएगी, एक क्या हो जाएगी आपके पास 5 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जनक 1 की पावर 1 और 1 की पावर 5। तो देखो ऑप्शन कौन सा है हमें, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 104 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 105। किसी समूह जी से जी समूह जी डैश में समाकर्ता ऐप एक ही होगी। देखो जी से कोई समूह है जी और जी डैश में ऐप क्या होगी आपकी समाकारिता होगी, या दे रखा में समाकारिता होगी यदि केवल ऐप की अष्टी, ऐप की अष्टी का मतलब कि आपका कर्ल, कर्ल ऑफ ऐप, ठीक है। हमें दे रखा है कर्ल ऑफ ऐप जहाँ जी बिलोंग्स टू जी और सी है, जहाँ ऐप जी क्या दे रखा है हमें 1 की पावर डैश क्रम से ये दे रखा है, ठीक है, 10वां का अवयव है,
ठीक है। तो देखो एफ अगर एक हो गया, ये तो पूछा हमने। तो देखो समाकारिता एफ एक ही होती है यदि और केवल यदि करल ऑफ एफ बराबर क्या होगा आपका तस्मक एलिमेंट। क्या होगा आपका तस्मक एलिमेंट। तो भी क्या होगा आपका एक होगा, यानी करल ऑफ एफ एस टी है। एस टी क्या होनी चाहिए तस्मक एलिमेंट के बराबर होनी चाहिए। तो देखो तस्मक एलिमेंट कहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा 105 का। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं। 106 क्या आपका निम्न में से असत्य कथन है। असत्य कथन को हमें छांटना था। दो समक्रमचों का संयुक्त समक्रमच होता है। दो समक्रमचों का संयुक्त समक्रमच होता है, बिल्कुल राइट बात है। पहला तो बिल्कुल राइट आपका। दो समक्रमचों का समुच्चय क्या होता है सम। दो विषम क्रमचों का संयुक्त विषम क्रमच होता है। नहीं, संयुक्ता मतलब क्या होता है आपका योग। क्या दो विषम क्रमचों का संयुक्त विषम क्रमच होता है? नहीं होता है। तो बात करें हम जैसे 1 3 की बात करें, ठीक है। तो 1 3 है तो इसका क्या होता है आपका योग, देखो आपका 1 + 3 तो कितना होगा। ये दोनों विषम संख्या की बात कर रहा हूँ मैं ऐसे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 4 होगा। तो ये क्या है आपका समारण। तो ये क्या होगा वो हमें पता है कि दो विषम क्रमचों का संयुक्त क्या होता है आपका विषम प्लस विषम को जोड़ेंगे हम। विषम प्लस विषम को जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपके पास सम आएगा। क्या आएगा आपके पास सम आएगा। तो ये गलत हो जाएगा आपका। हमें क्या बचा असत्य कथन। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका असत्य कथन हो जाएगा। दो विषम क्रमचों का संयुक्त एक समक्रमच होता है, बिल्कुल राइट। देखो अभी नीचे वाला कथन आ गया, बिल्कुल राइट। दसवां क्रमच एक समक्रमच होता है। दसवां क्रमच होता है वो कैसा होता है आपका एक समक्रमच होता है। दसवां क्रमच कौन सा होता है आपका 1 2 3 1 2 3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो समक्रमच कैसे हुआ आपका 1 2 3 समक्रमच कैसे हुआ आपका देखो 1 2 और 1 3। तो कितने हो गए आपके क्रमच 2 हो गए। 2 क्या होता है आपका सम होता है, ठीक है। तो आपका आंसर ये भी आपका बिल्कुल राइट है। तो आपका असत्य कथन पूछा था तो ऑप्शन नंबर 1 आपका असत्य कथन हो जाएगा। सॉरी ऑप्शन नंबर 2 आपका असत्य कथन हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 156 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। समुच्चय जी स्टार में निम्न संख्या को ग्रुप है। कौन सी संख्या जो आपकी ग्रुप है। तो यहाँ पर देखो पहली संख्या दे रखी है ए स्टार बी और जेड के लिए पूछिए। तो यहाँ पर देखो जेड के लिए यहाँ पर नेगेटिव संख्या नहीं होगी क्योंकि ये क्या देगा हमेशा मापांक क्या देगा पॉजिटिव देगा। लेकिन जेड के लिए नेगेटिव हो गया तो देवादारी नहीं होगा, ये आपका देवादारी नहीं होगा, ठीक है। ये तो गलत हो गया। यहाँ पर देखो प्रतिलोम उपस्थित नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। बच्चा कौन सा आपका ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 देखो क्या दे रहा हुआ हमें ए स्टार बी बराबर दिया हुआ हमें ए प्लस बी माइनस का 2 और जेड स्टार संख्या दी हुई है, ठीक है। सबसे पहले क्या देखेंगे हम देवादारी देखेंगे। क्या देखेंगे देवादारी संख्या है कि नहीं है। देवादारी देखेंगे तो देखो जेड दिया हुआ है तो ए बराबर 1 ले लो और बी बराबर -1 ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इनको जोड़ो तो क्या हो जाएगा आपके पास इसमें रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 -1 -2 प्लस 1 से होंगे -2 बिलोंग करता है किसको जेड को। तो देवादारी तो है, कोई असंख्या भी लोगे तो अभी देवादारी हो जाएगा। तो देवादारी है, ठीक है। देवादारी होगी। फिर कौन सा देखते हैं हम साचरे देखते हैं। क्या देखते हैं हम साचरे है कि नहीं। तो साचरे कैसे देखते हैं यदि ए स्टार बी स्टार सी है बराबर होना चाहिए आपका ए स्टार बी स्टार सी के। तो कोई भी दो मान उठा के संक्रिया में रखिए देख लो। मान लो एक हम 3 4 5 से चेक करते हैं वैसे तो साचरे की। तो यहाँ पर आप छोटा मान लेके देख लो, ठीक है। यहाँ पर देखो 3 4 5 लेके देख लेते हैं, ठीक है। बात करते हैं इसमें देखो आपका क्या हो जाएगा आपका 3 स्टार 4 स्टार 5 बराबर क्या होना चाहिए आपका पास 3 स्टार 4 स्टार 5 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो 3 स्टार 4 इसमें रखेंगे तो कितना आएगा आपको देखो यहाँ पर रख लेता हूँ मैं साइड में। तो 3 + 4 माइनस का 2 तो 3 + 4 7 7 में से 2 गए तो कितना बचेगा आपका 5, ठीक है। अब देखो 5 स्टार 5 आ गया अपने पास। तो 5 स्टार 5 निकालेंगे तो 5 + 5 -2 तो 2 5 5 10 10 में से 2 गए तो कितना आएगा आपके पास 8 आएगा। इसी प्रकार देखो आपका 4 स्टार 5 तो 4 + 5 और -2 तो 4 5 9 9 में से 2 गए तो कितना बचेगा आपको 7। अब देखो 7 आया ना अपने पास 7 तो 3 स्टार 7 तो देखो 3 + 7 -2 तो 7 3 10 10 में से 2 गए तो 8 तो क्या आएगा आपको 8 बराबर 8 आ रहा है। तो क्या आपका साचर्य भी है, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या होती है आपकी तीसरी कंडीशन होती है आपकी तस्मक। तीसरी कंडीशन हम देखते हैं तस्मक वाली देवादारी होगी। अब तीसरी कंडीशन देखते हैं। तो तीसरी कंडीशन ए स्टार ई बराबर क्या हो जाएगा पास ए होना चाहिए बराबर होना चाहिए आपका ए स्टार यानी वाम तस्मक बराबर होना चाहिए आपका दक्षिण तस्मक। तो हम देखो इसका निकाल सकते हैं तस्मक। जैसे कोई भी एलिमेंट उठा के देख लो यानी
10वां निकालें यहाँ पर देखो इसका। तो संक्रिया क्या दी हुई में ए प्लस बी माइनस टू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, देखो ए प्लस ई माइनस का टू बराबर ए आना चाहिए आपका। तो ए से कैंसिल हो जाएगा, ई बराबर क्या आएगा टू। तो टू बिलोंग करता है इसको जेड को, ठीक है। तो 10वां की एलिमेंट फिर कौन से देखते हैं, प्रतिलोम देखते हैं। प्रतिलोम क्या होता है आपका, ए स्टार पी प्रतिलोम बराबर होना चाहिए टी, यानी 10वां का अवयव बराबर होना चाहिए बराबर पी स्टार ए, यानी वाम 10वां वाम प्रतिलोम बराबर दक्षिण प्रतिलोम बराबर होना चाहिए दोनों, तभी आपका प्रतिलोम उपस्थित होगा। देखो दोनों उपस्थित होने चाहिए, इस चीज़ का भी ध्यान रखना, दोनों उपस्थित होने चाहिए वाम और दक्षिण, तभी प्रतिलोम उपस्थित होगा। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना, छोटी छोटी चीज़ों, मैं तो एक साइड से बता रहा हूँ आपको टाइम बचाने के लिए। तो ए प्लस पी माइनस का टू, 10वां कितना है अपने पास, 10वां है अपने पास दो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जगह पी बराबर क्या जगह दो जगह चार माइनस है, तो ये भी किसको बिलोंग करेगा आपका, एक का मान कुछ भी रखो जेड से तो जेड में आएगा, ठीक है। तो ये भी आपका प्रतिलोम अतः ग्रुप है, अतः ग्रुप है। तो संक्रिया दी हुई है जेड स्टार के लिए क्या आपकी ग्रुप है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 7 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108 की बात करते हैं हम। यदि समुच्चय एस में 5 अवयव है तो एस पर परिभाषित क्रमचयों की संख्या। तो क्रमचयों की संख्या क्या हो जाएगी आपकी, क्रमचयों की संख्या पूछी हमें, तो बड़ा आसान क्वेश्चन था। क्रमचयों की संख्या हो जाएगी आपकी फैक्टोरियल, क्या हो जाएगा आपका फैक्टोरियल। तो ये फैक्टोरियल एन का मान कितना दिया हुआ है हमें 5, तो यहाँ पर फैक्टोरियल 5 रखेंगे तो 5 का क्या हो जाएगा आपका 120। तो देखो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 108 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109 की बात करते हैं हम। निम्न में से असत्य कथन है, असत्य कथन की बात करते हैं 109 में। तो देखो यदि एच किसी समूह जी का उपसमूह है तो एच का तस्मक अवयव वही होगा जो जी का तस्मक अवयव होगा, बिल्कुल राइट है। देखो आपका मान लीजिए ऑर्डर ऑफ जी का तस्मक अवयव 1 है तो ऑर्डर ऑफ एच का तस्मक अवयव भी क्या होगा आपका एक ही होगा, बिल्कुल राइट बात है, पहला कथन। एच के किसी अवयव एक का प्रतिलोम वही होगा जो जी में एक का प्रतिलोम, बिल्कुल राइट बात है, ये भी बिल्कुल राइट बात है, ठीक है। एच में किसी अवयव एक की कोटि वही होगी जो एक ही जी में एक ही कोटि होगी, ठीक है। यानी मान लीजिए ऑर्डर ऑफ एच, एग्जाम्पल ले लूँ मैं, जैसे मान लो जी ले लो आप 1 माइनस का 1 आइटा माइनस आइटा, ठीक है। और एच ले लो आपका 1 और माइनस का 1। इस एग्जाम्पल से आप आसानी से समझ सकते हो पूरे क्वेश्चन को। यहाँ पर देखो एच के एक में किसी अवयव एक का प्रतिलोम, यानी एक है, एक का प्रतिलोम क्या आपका एक है, तो इसमें भी देखो एक का प्रतिलोम क्या होगा, तस्मक अवयव का प्रतिलोम तस्मय होता है। यहाँ पर देखो माइनस एक का देख लो, माइनस एक का प्रतिलोम क्या होगा माइनस एक, तो इसमें भी माइनस एक का प्रतिलोम माइनस एक ही होगा, ठीक है। तो दूसरा भी बिल्कुल राइट बात है। एम में किसी अवयव एक की कोटि वही होगी जो जी में एक ही कोटि होगी। देखो ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ ए तस्मक अवयव की कोटि कितनी होती है आपकी एक होती है, इसमें भी तस्मक अवयव की कोटि कितनी होगी एक होगी। यदि माइनस एक देख लो तो माइनस एक इंटू यहाँ पर देखो माइनस एक कोटि कितनी होगी गुणन संख्या के लिए, गुणन संख्या के लिए दोनों, तो माइनस एक इंटू माइनस एक कितना हो जाएगा पास 1। तो ऑर्डर ऑफ दो है, इसमें भी देखो आपका माइनस एक की कोटि कितनी हो जाएगी बस ऑर्डर ऑफ 2 ही होगी, ठीक है। तो बिल्कुल राइट बात है। तीसरा भी एच के समूह होने के लिए उपसमूह होना आवश्यक नहीं है, तो उपसमूह होना आवश्यक है। देखो ये इसका एच जी का उपसमूह है ना एच, हमने पीछे इसको डिफाइन किया था, आपको परिभाषित किया था, तो ये आवश्यक नहीं है दे रखा है, तो आवश्यक है, क्या आपका आवश्यक है, तो हमें कैसे असत्य कथन, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका असत्य कथन हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 110 की बात करें हम। देखो एन क्रॉस है, एन क्रॉस है यानी एन या गुणा है, ये ग्रुप दे रखा है हमें एन गुणा है। तो देखो एन के लिए पूछा है हमें गुणन संक्रिया के लिए, किसके पूछा हमें गुणन संक्रिया के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ग्रुप है कि नहीं है ये पूछा है हमें 111 में। तो ग्रुप तो क्यों नहीं है, देखो ग्रुप को इसका प्रतिलोम नहीं होगा उपस्थित, तो याद होना चाहिए मानक समुच्चय। तो प्रतिलोम क्या होता है आपका गुणन संक्रिया के लिए प्रतिलोम होता है 1/a, एक का प्रतिलोम 1/a। तो यहाँ पर देखो एन दे रखा है तो 1 देखो एक का प्रतिलोम क्या होगा आपका 1, एक का प्रतिलोम तो एक तस्मक का तो उपस्थित हो जाएगा। चलो 2 का प्रतिलोम देखो क्या हो जाएगा 1/2, तो क्या 2 बिलोंग कर रहा है आपको एन में, नहीं कर रहा है, 1/2 बिलोंग्स नहीं कर रहा है, तो प्रतिलोम नहीं होगा, तो ग्रुप तो कोई होगा नहीं, तो पहला तो गलत हो जाएगा। दूसरा देखो आपका सेमी ग्रुप दे रखा है, तो मानक समुच्चय तो आपको द्विआधारित होगा, ठीक है। और गुणन संक्रिया है तो साचरी गुणन संक्रिया में सदैव क्या होती है आपकी साचरी होती है, सदैव साचरी होती है, तो सेमी ग्रुप तो हो गया, ठीक है, सेमी ग्रुप तो हो गया। मोनोइड के तस्मक देखो गुणन संक्रिया के लिए तस्मक क्या होता है, तस्मक एक होता है, क्या हुआ एक बिलोंग करा किसमें एन, गुणन संक्रिया के लिए एन किसमें बिलोंग करा एन में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मोनोइड हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 110 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111 की बात करते हैं हम। यहाँ पर देखो जी दे रखा है हमें 1 - 1 आइटा माइनस आइटा गुणन संक्रिया उचित उपग्रुप पर अभी देखा था हमें पीछे, ये नहीं होगा ये नहीं होगा, ये तो अनुचित हो गया, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहले कर चुके हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112, यहाँ पर देखो अभी ये भी कर चुके हैं। ग्रुप Z7 X7 6 का प्रतिलोम क्या आया था 6 आया था आपका, पीछे कर चुके हैं, रिपीट क्वेश्चन आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113,
यदि एच किसी ग्रुप जी का एक समुच्चय हो तब निम्न में से सत्य है। निम्न में से सत्य कौन सा है आपका, ये हमें बताना था। तो एच बराबर क्या होगा, एच के बिल्कुल राइट। एच इनवर्स बराबर होगा किसके, आपका एच का बिल्कुल राइट। एच इनवर्स है वो बराबर होगा किसके, एच के बिल्कुल राइट। तो तीनों खत्म कूट सकते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा 1 2 3। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 113 का। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, सेकंड ग्रेड के लिए भी, फर्स्ट ग्रेड के लिए भी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में भी 2 बार पूछ चुका है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114। क्रमशः दे रखा है 1 2 3 3 1 2 का प्रतिलोमी संख्या क्या है, प्रतिलोमी संख्या कितनी होगी, अभी 2 होगी। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 114 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115 की बात करते हैं। माना जी वास्तविक संख्याओं पर परिभाषित सभी 2 गुणा 2 व्युत्क्रमणीय अवयवों का समूह है तो जी का केंद्र होगा। ठीक है, तो क्या दे रखा है हमें, 2 गुणा 2 व्युत्क्रमणीय अवयव दे रखा है, व्युत्क्रमणीय अवयव है। तो ए आई है, ए डॉट आई, और जहाँ ए बिलोंग्स टू आर और ए नॉट इक्वल टू होना चाहिए 0, तो कौन सा हो जाएगा आपका केंद्र, हो जाएगा अपने पास यहाँ पर जेड ए केंद्र। केंद्र बचाना क्या हो जाएगा अपने पास ए 0 0 ए, जहाँ ए बिलोंग्स टू आर ए नॉट इक्वल टू 0। जो कौन सा आपका ए 0 ए ये होगा आपका ए 0 ए। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका केंद्र होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115 हो गया, 116 देखते हैं हम। 116 क्या आपका, यदि समूह का कोई भी उचित विशिष्ट विद्यमान न हो तो वह समूह कहलाता है। काफी बार आपकी एग्जाम पूछ जाती है, सरल ग्रुप कहलाता है। कहाँ पर सरल ग्रुप, ऑप्शन नंबर 3 के अंदर है। तो 116 का आंसर क्या हो जाएगा, यदि किसी समूह का कोई भी उचित विशिष्ट उप समूह विद्यमान न हो तो वह समूह हमेशा सरल ग्रुप कहलाता है, साधारण ग्रुप कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं हम। निम्न में से सत्य कथन नहीं है, निम्न में से सत्य कथन नहीं है, ये मैं पूछा था। तो सत्य कथन कौन सा नहीं है आपका, समूह के अंदर उसका परसामान्य उपसमूह होता है, समूह के अंदर उसका परसामान्य उपसमूह होता है, बिल्कुल राइट बात है। समूह के अंदर उसका उपसमूह होता है, समूह का जो केंद्र है उसका उपसमूह होता है, बिल्कुल राइट बात है। समूह के अंदर एक चक्रीय उपसमूह होता है, क्या होता है आपको, चक्रीय उपसमूह होता है। ठीक है, नहीं, समूह का केंद्र है एक चक्रीय उपसमूह नहीं होता है, नहीं होता है। तो कौन सा सत्य नहीं है आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका सत्य नहीं है। ठीक है, समूह का केंद्र एक चक्रीय उपसमूह नहीं होता है, समूह के अंदर हमेशा चक्रीय, हमेशा नहीं होता है, कभी कभी तो हो सकता है हमेशा, यानी जरूरी नहीं कि हो ही। ठीक है, इसका मतलब कि आपका जरूरी नहीं कि हो ही। ठीक है, आपकी थ्योरम्स है, इन थ्योरम्स को याद करना पड़ेगा आपको। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो सत्य नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118। समूह एक समूह जी में यदि ए बी बराबर ए है तो बी ए बराबर ए है तब होगा। समूह क्या है आपको जी दे रखा है, ए बी बराबर क्या दे रखा है ए है, और बी ए बराबर क्या दे रखा है ए है। तब देखो आपका यदि ए बी बराबर ए है तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, बी बराबर ए इनवर्स, ये हो जाएगा, इधर जाके इधर हो जाएगा, सॉरी इधर आएगा तो इधर ही होगा। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना, इसको इधर ले जाते हैं ना तो इधर ही आएगा इनवर्स। ठीक है, दायां तो दाएं में, बाएं तो बाएं में, तो क्या हो जाएगा 1। ठीक है, इधर देखिए हम इसको, बी ए बराबर क्या हो जाएगा अपने पास ए है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका बी ए, और इधर जाएगा तो ये क्या आएगा, इधर आएगा इनवर्स दाई तरफ आएगा, तो बी भी क्या आ जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा। तो बराबर आ रहा है दोनों, तो बी बराबर क्या होगा आपके पास ई होगा, दसवें का एलिमेंट। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं हम। किसी निश्चित अवयव ए बिलोंग्स टू जी के लिए, कोई निश्चित अवयव है अपना ए बिलोंग्स टू जी के लिए, प्रतिचित्रण दे रखा है हमें एफ जी से जी पर। प्रतिचित्रण किस पर दे रखा है, ए एफ जी से जी पर है, और हमें एफ एक्स क्या दे रखा है, ए इनवर्स एक्स ए, फोर आर एक्स बिलोंग्स टू किसमें आपका जी में। तो क्या है आपका, ये पूछा हमें। तो सबसे पहले तो देखो हमें एफ एक्स ये दे रखा है, तो सबसे देखो स्वाकारिता है, अंतरकारिता है, तुल्यकारिता है। तो सबसे पहले देखो हम क्या देखेंगे, समाकारिता। सबसे पहले क्या देखेंगे हम, समाकारिता देखेंगे। तो समाकारिता क्या होती है आपकी, समाकारिता होती है आपकी एफ गुणन संख्या, देखो आपका क्या दे रखा है, निश्चित अवयव के लिए दे रखा है एक्स ए इनवर्स एक्स, तो क्या हो जाएगा एफ ए बी बराबर क्या हो जाएगा आपका एफ ए एफ बी होना चाहिए। ठीक है, गुणन संख्या के लिए ये होता है ना आपका। तो यहाँ पर देखो समाकारिता एफ एक्स वाई क्या हो जाएगा आपका, एफ एक्स वाई क्या हो जाएगा आपके पास, एफ एक्स वाई हो जाएगा आपके पास ए इनवर्स, एफ एक्स क्या दे रखा है, ये दे रखा है ना ए इनवर्स एक्स, तो ए इनवर्स एक्स वाई ए दे रखा है। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ,
इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ मैं, देखो आपका ए इनवर्स एक्स, और इन दोनों के बीच में क्या लिख सकता हूँ, ए इनवर्स लिख सकता हूँ। इसका मतलब क्या होता है आपका एक ए, देखो ए इनवर्स बराबर क्या होता है आपका 1, इन दोनों के बीच में लिख सकता हूँ, और वाई ए, ठीक है, इन दोनों के एक्स और वाई के बीच में ये लिख दिया एक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, देखो ये ए इनवर्स एक्स ए हो गया पहला, और दूसरा क्या हो जाएगा ए इनवर्स वाई ए हो गया। तो ये किसके बराबर हो जाएगा आपका एफ एक्स, और ये किसके बराबर हो गया एफ वाई। तो देखो समाकारिता तो है, समाकारिता है, ऐप क्या आपका समाकारिता है, ठीक है। दूसरी देखते हैं हम अंतरकारिता तुल्यकारिता या स्वकारिता। देखो तुल्यकारिता के लिए क्या होता है आपका एक एक भी बनना चाहिए, अच्छा तक भी बनना चाहिए। तो देखो एक एक की ओर देख लेते हैं, फिर अच्छा तक भी देख लेते हैं, ठीक है। 1 1 की बात करें हम एक एक की, तो क्या होना चाहिए आपका एफ x1 बराबर होना चाहिए आपका एफ x2 के बराबर, ठीक है। तो ये देखो ए x1 ए इनवर्स बराबर होना चाहिए आपका ए x2 ए इनवर्स के, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ए दोनों तरफ ए इनवर्स ए x1 ए कर दूं, एक मिनट पूरा नहीं लिखा, देखो ए, ठीक है, ए इनवर्स ए x1 ए इनवर्स, और बाहर गुणा कर दूँ ऐसे, इधर भी ऐसा कर दूँ ए x2 ए इनवर्स इनवर्स हो जाएगा, और बाहर हो जाएगा ऐसे। तो यहाँ से देखो इसको अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ए इनवर्स क्या हो जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा ई x1, ये क्या हो जाएगा आपका ई बराबर क्या हो जाएगा, देखो ई x2 बराबर क्या हो जाएगा ई दशमलव का एलिमेंट, तो x1 बराबर क्या हो जाएगा आपका x2। तो ये क्या हुआ एक एक ही है, 1 है, 1 है, एक एक ही तो है, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा आपका, अच्छा देखिए बात करते हैं ऑन टू की बात करें, तो क्या आपका एफ एक्स किसके बराबर दिया हमें, ए एक्स इन ए इनवर्स के बराबर, तो जी से जी डैश में परिभाषित है, ठीक है। तो देखो एफ एक्स के बराबर क्या रखूँ मैं, वाई रखूँ, तो ये वाई के बराबर होना चाहिए वापस, और वाई बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा आपका जी। तो यहाँ पर देखो एक्स बराबर क्या होना चाहिए, ए इनवर्स वाई ए होना चाहिए अब, ठीक है। सातवें नियम हो गया, यहाँ पर सातवें लागू हो गया। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा आपका, ये होना चाहिए अच्छा देख लिए एफ ए इनवर्स वाई ए बराबर किसके होना चाहिए आपके पास, वाई के बराबर होना चाहिए, ठीक है। किसके बराबर होना चाहिए आपका, वाई के बराबर होना चाहिए, नहीं एफ वाई। यहाँ पर देखो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको वाले को इसको लिख सकता हूँ मैं ए इनवर्स वाई ए इनवर्स बराबर क्या आ जाएगा आपके पास वाई। तो ये किसके बराबर आया अपने पास, वाई के बराबर आया। अतः क्या हो जाएगा आपके पास, अच्छा तक हो जाएगा, अच्छा तक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा अपने पास स्वकारिता हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका स्वकारिता। ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा 19 का, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो हम क्वेश्चन नंबर 120 की। देखो यहाँ पर दे रखा जी है, जी क्या दे रखा है 1 माइनस का 1 1 आयोटा और माइनस आयोटा, ठीक है, और जी है। तो ये योग संख्या के लिए तो ग्रुप नहीं है, योग संख्या के लिए ग्रुप क्यों नहीं है, क्यों नहीं है आपका योग संख्या के लिए, तो जीरो इसमें उपस्थित नहीं है। दसवें का एलिमेंट क्या होता है योग संख्या के लिए जीरो होता है, जो नॉट बिलोंग्स टू जी, ठीक है। गुणन संख्या के लिए ग्रुप है जिसका तस्मक है वो -1, तो गुणन संख्या के लिए तस्मक है वो -1 नहीं होगा, क्या होगा आपका 1 होगा। गुणन संख्या के लिए क्या होता है आपका तस्मक एलिमेंट 1 होता है, तो ये भी नहीं होगा। गुणन संख्या के लिए ग्रुप है जिसका तस्मक है वो 1 है, बिल्कुल राइट आपका तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये एग्जाम्पल काफ़ी बार हम कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121 की बात करते हैं हम। एक समूह के किन्हीं दो परसामान्य उस समूह का सर्वनिष्ठ होता है, परसामान्य होता है, क्या होता है आपका परसामान्य। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 122 की बात करें हम। देखो ग्रुप जी ए हमें क्या दे रखा है, ग्रुप जी दे रखा है, देखो ए स्क्वायर ए क्यूब A4 A5 A⁻6 A⁻7 A⁻8 बराबर ये है। तो हमें क्या बचा A⁻6 की कोटि, ठीक है। तो हम जानते हैं देखो A⁻m कोटि ऑर्डर ऑफ A⁻m बराबर क्या होता है आपका n/SCF होता है आपका mn का, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो ऑर्डर ऑफ क्या निकालना हमें, ऑर्डर ऑफ 6, ठीक है। n कितना है, टोटल एलिमेंट देखो ग्रुप में कितना आपके 8, ऑर्डर ऑफ जी कितना अपने पास 8 है, यानी n बराबर कितना दे रखा है हमें 8। तो क्या हो जाएगा 8 अपॉन SCF हो जाएगा कितना आपका, SCF हो जाएगा कितना 6 और 8, तो 6 और 8 का SCF क्या होगा आपका 4, क्या होगा आपका 4 ही होगा ना, नहीं 2 होगा, क्या हो जाएगा 2 SCF 2 का, तो 8/2 तो कितना हो जाएगा आपके पास 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4। तो देखो कोटि कितनी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ 6 की A⁻6 की कोटि 4 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर
दो राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 123 की बात करते हैं हम। केवल एक जनक वाले चक्रीय ग्रुप में अधिकतम हो सकते हैं, केवल एक जनक वाले चक्रीय ग्रुप में अधिकतम हो सकते हैं दो अवयव। जैसे हम जेड का देखिए, जेड प्लस का, तो जनक का क्या होता है आपका 1 - 1, ठीक है ना, ये तो था जनक। तो दो एलिमेंट देखो 1 2 कितने हो सकते हैं आपके? 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 123 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 124 की बात करें हम। माना जी परिमित ग्रुप है, माना जी परिमित ग्रुप है और जेड उपग्रुप है आपका जी का, ठीक है। यदि जी अपॉन जेड चक्रीय है, जी अपॉन जेड के आपका चक्रीय थ्योरम आपकी ये चक्रीय है, तो जी होगा हमेशा, तो जी क्या होगा? तो जी होगा अपना अभिलंग ग्रुप। क्या होगा आपका? अभिलंग ग्रुप। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 124 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 125 की बात करें। यदि ए के अतिरिक्त सभी परिमेय संख्याओं का समुच्चय एस द्वारा निरूपित करें तो एस पर स्टार इस प्रकार परिभाषित है, संक्रिया स्टार इस प्रकार परिभाषित है, ए स्टार बी बराबर क्या आपका ए प्लस बी माइनस ए बी हो, तो हमें निकालना है 2 स्टार एक्स 7 बराबर 13। इसका देन एक्स का मान निकालना है हमें। क्या निकालना है? एक्स का मान। तो पहले ये संक्रिया लगाओ इसमें, 2 स्टार एक्स तो कितना हो जाएगा? 2 प्लस एक्स माइनस का 2x, तो यहाँ से माइनस का 2x ये एक्स, तो कितना आएगा आपका? 2 - x आ गया, ठीक है। 2 - x आ गया इतना था। फिर इसमें लगाओ आपका संक्रिया 7, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपके पास? देखो 2 इसमें रखेंगे वापस, ये संक्रिया लगा रहे हैं इसमें वापस, ये कितना आपका 7, तो लगाओ क्या आ जाएगा आपके पास? 2 माइनस का x है ना, और प्लस बी कितना आपका 7 माइनस का ए बी माइनस ए कितना आपका 2 - x और बी कितना 7 और बराबर किसके दे रखा है हमें? 13 के, 13 के दे रखा। तो देखो आपका 2 - x प्लस का 7, यहाँ पर देखो अंदर 7 से गुणोगे तो -7 × 14 और माइनस माइनस प्लस 7x बराबर कितना आ जाएगा अपने पास? 13 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा अपने पास? देखो 7 और 2 9 और माइनस का x है और 7 प्लस का 7x तो 6x बचेगा, और 7 और 9 14 में से 9 गए तो कितना बचा आपके 5 माइनस का 5x बराबर 13। तो 6x माइनस का उधर जाएगा 5x, तो 5 उधर जाएगा तो 13 5 18, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 18/6, तो x बराबर 3 आ जाएगा। x का मान क्या आएगा? 3। तो देखो ऑप्शन में 3 कौन से में? तो ऑप्शन 3 आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। 3 का कौन सा ऑप्शन है? 3 ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 125 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 126 की बात करते हैं हम। देखो ग्रुप दे रखा है हमें जी स्टार और ड्रॉप एक ही कोटि क्या दे रखी है? एन। अभी देखा था हमने बार पीछे क्वेश्चन क्या था? ए बिलोंग्स टू जी है और पी एन अभाज्य संख्या है, पी एन क्या आपकी अभाज्य है, तो क्या हो जाएगा? और ड्रॉप एक की पावर पी बराबर क्या होगा आपके पास? एन होगा। रट लेना है इसको, इंपॉर्टेंट है, एन होगा। कौन से ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 127 की बात करते हैं हम। 127 की बात करते हैं। यदि जी एक कोटि 8 का ग्रुप है और ड्रॉप जी कितना दे रखा है हमें? 8 दे रखा है, ठीक है। तो ग्रुप में कम से कम कितने अवयव ऐसे हैं जो स्वयं के प्रतिलोम है? तो स्वयं के प्रतिलोम क्या होता है? एक तो तस्मा के एलिमेंट होता है तस्मा। इसको देखो एक एग्जाम्पल समझ देते हैं। जेड डाटा बराबर ले लेता हूँ मैं 0 1 2 3 4 5 6 7 और मॉडुलो कितना आपका 8, मॉडुलो कितना आपका 8, क्योंकि 8 दे रखा है हमने हमें 8, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक तो प्रतिलोम देखिए हम, स्वयं का प्रतिलोम को क्या होता है आपका? तस्मक होता है। एक तो तस्मक हो गया प्रतिलोम, इसका तत्समक एलिमेंट क्या होता है? 0 0 + 0 कितना होगा पास? 0 होगा। तो ये तो तस्मक स्वयं हो गया, 1 हो गया। इसके अलावा देखो आपका 4 + 4 कितना होता है आपका? 8, और 8 में क्या आ जाएगा आपका? mod 8, तो 8 में 8 का भाग जाएगा तो कितना बचेगा आपका? 0, ठीक है। पूरा पूरा भाग जा रहा है तो 1 4 होगा, ठीक है। इसके अलावा कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जिसका स्वयं का प्रतिलोम स्वयं हो, ठीक है। तो ये तो 0 हो गया तस्मक एलिमेंट, एक अवयव आपका 4 + 4 यानी हो गया 4। तो कुल कितने हो गया अपने पास? कुल अवयव पूछे स्वयं का प्रतिलोम स्वयं, तो 2 एलिमेंट होंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 127 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 3 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 128। यदि जी कोटि 30 का चक्रीय ग्रुप है और ड्रॉप जी है, वो कितने कोटि का है? 30 का चक्रीय ग्रुप है, तो कुल उपसमूह की संख्या पूछी है हमें। तो क्या हो जाएगा? देखो ड्रॉप 30 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 2 × 3, ठीक है, 6 × 5, तो 3 दूनी 6 6 बन जाएगा 30, इसकी पावर 1 1 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अपने पास? फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस उपसमूह संख्या 1 - P1 n कोष्टक 1 - 1/P1 1 - 1/P2 1 - 1/P3 होता है ना। तो यहाँ पर रखो n कितना आपका? 30 कोष्टक 1 - 1/2 अभाज्य संख्या कितनी है आपकी? 2 1 - 2 से अभाज्य संख्या कितनी आई? 3 1 - 3 से अभाज्य संख्या कितनी आई? 5। तो यहाँ से देखो अपना क्या आ जाएगा? यहाँ से अपना आ जाएगा 30, 2 - 1 1/2, 3 - 1 2/3, 5 - 1 4/5
5। यहाँ से देखो 5 3 15, 15 दूना 30, तो 15 दूना 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखो 4 दूनी 8, तो अपने आंसर क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 8। ऑप्शन नंबर की संख्या कितनी हो जाएगी 8 आ जाएगी, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129 की बात करते हैं हम। यहाँ पर देखो यदि एक्स वाई ग्रुप जी के अवयव है, एक्स वाई है वो जी के अवयव है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ वाई बराबर 3 दे रखा है, तो हमें पूछा ऑर्डर ऑफ एक्स वाई एक्स इनवर्स, तो हम जानते हैं ये क्या होगा। तो देखो हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, ऑर्डर ऑफ एक्स वाई एक्स इनवर्स है वो बराबर होता है किसके, ऑर्डर ऑफ वाई के, ठीक है। और यहाँ पर ऑर्डर ऑफ वाई कितना दे रखा है हमें 3 दे रखा है, तो आपका आंसर भी क्या आ जाएगा 3, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 129 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130। ऐप है ये पूछा हमें, विषम क्रमचय है, सम क्रमचय, सम या विषम दोनों इनमें से। तो देखो पहला दे रखा है हमें, क्या दे रखा है हमें 1 2 3 दे रखा है, दूसरा 1 2 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा देखो 1 2 1 3 और क्या आ जाएगा 1 2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 2 3, कितना आ रहा है आपको 3, तो क्या आ जाएगा आपका विषम क्रमचय, विषम क्रमचय। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी हाँ समक्रमचय, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वैसे देखें तो ये क्या होता है आपका समक्रमचय होता है ना, सम प्लस विषम को जोड़ें तो क्या आता है, हमेशा हमारा विषम आता है। वैसे भी आपको याद भी होना चाहिए साथ ये वाली भी। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 130 का, ठीक है। ये आपके मैथ के 100 कंप्लीट हो चुके हैं, 130 माइनर टेस्ट 2 के। आप देखते हैं हम आपके शिक्षण विधियों क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या है आपका, निम्न में से गुणांक सहसंबंध का अन्य नाम है। गुणांक सहसंबंध है, इसका अन्य नाम क्या है आपका, द्विपक्षीय सहसंबंध, क्षैतिज सहसंबंध, मैथमेटिक्स सहसंबंध या लंबवत सहसंबंध। किसका आपका गुणांक सहसंबंध, इसका दूसरा नाम क्या आपका, अन्य नाम क्या है, ये पूछा गया था हमें, तो वह है आपका क्षैतिज सहसंबंध। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 131 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 132। निम्न में से गणित का सामाजिक अध्ययन से संबंधित उदाहरण है। तो गणित है उसका सामाजिक अध्ययन से संबंधित उदाहरण क्या कहलाएगा आपका, पारस्परिक सहसंबंध कहलाएगा, क्षैतिज सहसंबंध कहलाएगा, द्विपार्श्विक सहसंबंध कहलाएगा, नकारात्मक सहसंबंध कहलाएगा। तो कहलाएगा आपका क्षैतिज सहसंबंध। क्या कहलाएगा आपका क्षैतिज सहसंबंध। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133 की बात करते हैं हम। निम्न में से गणितीय तार्किकता की विशेषता के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। गणित की जो तार्किकता है उसके संदर्भ में सत्य कथन का हमें चयन करना है। परिशुद्धता, मौलिकता, कठिनता, समस्याओं का सामान्य रूप या यथार्थ चिंतन। तो 133 का आंसर क्या हो जाएगा, देखो आपका परिशुद्धता होगा, मौलिकता होगा, ठीक है, समस्याओं का समाधान होगा और यथार्थ चिंतन होगा, कठिनता नहीं होगा, ठीक है। तो आपका आंसर देखो 1 2 4 5 देखो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 133 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134 की बात करें हम। गणित उस मानव चिंतन का प्रतिफल है। गणित उस मानव चिंतन का प्रतिफल है जो अनुभव से स्वतंत्र तथा सत्य के अनुरूप है। उपरोक्त में किस गणित ने ये कहा था, लॉक ने, डंटन ने, आइंस्टीन या बर्जेड रसेल ने। तो किसकी परिभाषा थी आपका, आइंस्टीन की परिभाषा थी कि गणित उस मानव चिंतन का प्रतिफल है जो अनुभव से स्वतंत्र तथा सत्य के अनुरूप है। इंपॉर्टेंट परिभाषा आपकी। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135। निम्न में से गणित की प्रकृति के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। गणित की जो प्रकृति है उसके संदर्भ में हमें सत्य कथन का चयन करना था। देखो गणित अमूर्त है, बिल्कुल राइट है। गणित क्या है आपकी, अमूर्त है। गणित अमूर्तता की ओर लक्ष्य करता है, गणित अमूर्तता की ओर लक्ष्य करता है, बिल्कुल राइट बात है। मूर्त प्रत्ययों की अमूर्त रूप से व्याख्या करता है। देखो अमूर्त प्रत्ययों की मूर्त रूप से व्याख्या करता है, उल्टा दिया हुआ है, तो ये नहीं होगा। तो आपका आंसर 1 और 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136 की बात करते हैं हम। निम्न में से गणित विषय का एक शाखा के विभिन्न प्रकरणों का एक दूसरे से संबंध, एक दूसरे से संबंध कहलाता है। एक पार्श्विक सहसंबंध कहलाता है, बहुपार्श्विक सहसंबंध कहलाता है, समपार्श्विक सहसंबंध कहलाता है या अर्धपार्श्विक सहसंबंध कहलाता है। तो कहलाता है आपका समपार्श्विक सहसंबंध। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 136 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137 की बात करें हम। गणित की संरचना के संदर्भ में निम्न में से सही क्रम का चयन कीजिए। जो आपकी गणितीय संरचना है उसके संबंध में निम्न में से सही क्रम का चयन करना है। परिभाषित शब्द नहीं आएगा, पहले अपरिभाषित आएगा, तो अपरिभाषित आएगा, फिर परिभाषित आएगा, फिर स्वयं सिद्ध आएगा, फिर प्रकथन आएगा, फिर प्रमेय आएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या आएगा आपका, अपरिभाषित शब्द, परिभाषित पद, स्वयं सिद्ध, प्रकथन और फिर आएगा आपका प्रमेय। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा गणित में खुले वाक्य का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा गणित में खुले वाक्य का उदाहरण है, ये पूछा हमें। लखनऊ भारत की राजधानी है, नहीं। 5 एक अपरिमेय संख्या है, नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 5। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा खुले वाक्य का उदाहरण। ऑप्शन नंबर 3 आपका खुले वाक्य का उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 139 की बात करते हैं हम।
निम्न में से गणित की प्रकृति के संदर्भ में सत्य कथनों का चयन, जो आपकी गणित की प्रकृति है उसके सत्य कथनों का मैं चयन करना था। सत्य कथन कौन सा है आपका? गणित संख्याओं और स्थान का ज्ञान है, बिल्कुल राइट। गणित मापन, मात्रा और परिमाण का ज्ञान है, बिल्कुल राइट बात है। गणित संरचना, परिवर्तन और स्थान संबंधी प्रतिरूपों का अध्ययन है, बिल्कुल राइट बात है। तीनों कथन सत्य है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 139 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 140 की बात करें। उस वैज्ञानिक शिक्षा की नींव जो गणित के साथ प्रारंभ नहीं होती अवश्य ही दोषपूर्ण है। उस वैज्ञानिक शिक्षा की नींव जो गणित के साथ प्रारंभ नहीं होती उपयुक्त में से किस गणितिज्ञ की परिभाषा ये बेस की है? अरस्तु की है, काम्टे की है, टटन की है? तो 140 में आपका आंसर हो जाएगा काम्टे महोदय की परिभाषा है और काफ़ी बार आपके एग्जाम पूछी जा चुकी है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 141 की बात करते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकथन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रकथन नहीं है? एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग दो समकोण के बराबर होता है, बिल्कुल राइट। तीनों कोणों का योग कितना होता है आपका? 180, और दो समकोण 90 + 90 कितना हो जाएगा आपका? 180, बिल्कुल राइट बात है ये तो आपका। एक समत्रिभुज त्रिभुज का एक कोण, एक समत्रिभुज त्रिभुज का एक कोण समकोण होता है, नहीं, एक समत्रिभुज त्रिभुज का एक कोण समकोण होता है। क्या एक समत्रिभुज त्रिभुज के तीनों किनारे समान होते हैं? तीनों किनारे तो नहीं होते हैं समान। एक समबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं परस्पर समान होती है। देखो समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं समान होती है आपकी। ये देखो आपका समकोण ले लें, ये भुजा बराबर होती है, ये तो आपका सही है। इसमें देखो समत्रिबाहु त्रिभुज का एक कोण समकोण होता है 90। नहीं, ये थोड़ा सा मुझे डाउट सा लगा। बाकी इसका कलाम ने आंसर ये बना है, क्या एक समबाहु त्रिभुज की तीनों किनारे समान नहीं होती? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 142। प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग 1.6726 × 10⁻27 की ग्रा होता है। उपयुक्त ये उदाहरण दर्शाता है, किसको दर्शाता है ये उदाहरण? गणित का किसी बुनियादी शिल्प के साथ संबंध नहीं, गणित के विभिन्न अंगों का परस्पर से संबंध नहीं, गणित एवं भौतिक विज्ञान का संबंध नहीं, गणित व रसायन विज्ञान का संबंध दर्शाता है, क्योंकि प्रोटॉन किस में आता है आपका? रसायन विज्ञान में आता है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 143। सहसंबंध के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सहसंबंध के सिद्धांत उनकी निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना था 143 के अंदर। तो देखो सहसंबंध बच्चों को अर्जित ज्ञान के आधार पर करने का प्रयास करना चाहिए, बिल्कुल राइट। शारीरिक व मानसिक क्रियाकलापों का सहसंबंध करना चाहिए, बिल्कुल राइट। किसी अन्य स्थिति में अस्वाभाविक व जटिल सहसंबंध, देखो अस्वाभाविक नहीं होना चाहिए, जटिल भी नहीं होना चाहिए, उचित नहीं है ये आपका। तो सत्य कथन देखो 1 और 2 सत्य है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 144 की। गणित की प्रकृति के संबंध में असत्य कथन, जो आपकी गणित की प्रकृति है उसके संबंध में असत्य कथन पूछा गया था हमें। गणित रसहीन विषय, यस, मजा नहीं आता ना गणित पढ़ने में। गणित तार्किक विषय आपका बिल्कुल राइट है। गणित की अपनी एक भाषा, गणित की अपनी भाषा है। गणित की भाषा जटिल है, गणित की भाषा जटिल कभी भी नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा विशेषता संबंधित नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 145। निम्न में से गणित तार्किकता की विशेषता नहीं है। निम्न में से गणितीय तार्किकता की विशेषता नहीं है, कौन सी नहीं है? परिशुद्धता, मौलिकता, परिणामों की निश्चितता या विषय निष्ठता? तो कौन सी नहीं है आपकी? विषय निष्ठता, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें हम क्वेश्चन नंबर 146 की। किसी तंत्र या प्रणाली में वे प्रारंभिक कथन जिनकी सत्यता को बिना किसी प्रमाण अथवा शंका के स्वीकार कर लेते हैं, इनमें से आपकी परिभाषा, प्रकथन, अभिगृहित या अपरिभाषित शब्द? तो 146 में आंसर क्या हो जाएगा? अभिगृहित है आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 147 की बात करें हम। मैथमेटिक्स शब्द की उत्पत्ति मूल रूप से किस भाषा में हुई? आपका मैथमेटिक्स है उसकी उत्पत्ति किस मूल भाषा में हुई? आपकी लैटिन में हुई थी, ग्रीक में हुई थी, जर्मन में या अंग्रेजी में? तो हुई थी आपकी ग्रीक में, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 148। निम्न में से गणित के में किसी भी पद की परिभाषा करते समय कौन कौन से बातें ध्यान रखनी चाहिए? किसी भी पद की परिभाषा करते समय कौन कौन से पद ध्यान में रखनी चाहिए, ये पूछा था मैं। किसी भी पद की परिभाषा में उससे सरल धारणाओं और पदों का उपयोग होना चाहिए, बिल्कुल राइट। परिभाषा चक्रीय होनी चाहिए, नहीं चक्रीय नहीं होनी चाहिए। अद्वितीय विलक्षणीकरण की सामर्थ्य हो, बिल्कुल राइट। 1 और 3 देखो कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 3 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 148 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149। गणित के संपर्त्य विकास के लिए निम्न में से कौन सा क्रम उपयुक्त है? संपर्त्य विकास के लिए कौन सा क्रम उपयुक्त है? पहला होना चाहिए आपका प्रत्यक्षीकरण, फिर होना चाहिए आपका अमूर्तीकरण, फिर तथा सामान्यीकरण। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 150 की और अंतिम क्वेश्चन माइनर टेस्ट 2 का। जो परिकलन करता है और गिनाता है वह गणित तथा वह विज्ञान जो इसका आधार है वह गणित कहलाता है। उपयोग कथन किसका है? काम्टे का, अरस्तु का, गणेश देवके का। वेदांक ज्योतिष का तो किसका? आपका गणेश देवके का। यह आपका माइनर टेस्ट 2 कंप्लीट हो चुका है। आज संडे था, आज टेस्ट नहीं था, इसलिए मैंने क्या कर दिया, माइनर 2 टेस्ट कंप्लीट करवा दिया। BSTC का एग्जाम होने के कारण आज टेस्ट नहीं था ना, इसलिए मैंने सोचा टाइम है तो मैं सोचा सेकंड ग्रेड वाला वो पूरा करवा देता हूँ।
ठीक है। बाकी टेस्ट पे हम जल्दी करेंगे, बहुत जल्द, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा वैसे वैसे मैं आपका 2 3 4 सभी कंप्लीट करेंगे। और उसके साथ हम आधार वाले भी करेंगे, आधार वाले भी करेंगे, ठीक है। आधार के टेस्ट सीरीज भी करेंगे। साथ में हम क्या करेंगे, जो कलाम की PYQ की बुक है उसको भी करेंगे। देखो PYQ वैसे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उनकी बुकें बहुत निकाल चुके हैं, बहुत से टीचरों की बुकें आती हैं। कलाम में PYQ में क्या नहीं है, आपका सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो सॉल्यूशन करना जरूरी क्यों है, देखो PYQ में क्या करेंगे हम, सेकंड ग्रेड की क्वेश्चन करेंगे। आपके सेम टॉपिक है सेकंड ग्रेड वाले, तो सेकंड ग्रेड वाले करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड में आपके आए हुए सेम टॉपिक वाले वो करेंगे, ठीक है। कॉलेज स्कूल यानी कॉलेज लेक्चरर, आपकी कॉलेज लेक्चरर की एग्जाम, आपकी कॉलेज लेक्चरर, ठीक है। उसमें आपके जो सेम टॉपिक है वाले क्वेश्चन वो करेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चन की बुक निकाली है ना टीचर ने, वो तो आपकी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की कॉमन निकाली है। इसके अलावा आपकी इसके अलावा आपकी जो एक एग्जाम होती है, क्या होती है उसका नाम भूल गया, इस पर क्या नाम होता है, नाम ही निकल गया उसका। उसके एग्जाम के क्वेश्चन आपके PIQ के अंदर, ठीक है। 4 चीज़ों के क्वेश्चन ये है आपके इंपॉर्टेंट। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपके जो यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आ ही है, मैंने सेकंड ग्रेड आ गई, फर्स्ट ग्रेड आ गई, कॉलेज लेक्चरर के आ गई, और इसके अलावा आपकी ये आ गई, ठीक है। इसका नाम भूल गया, संगणक की एग्जाम होती है, किसकी होती है आपकी, उसका नाम भूल गया मैं, मैथ आती है तो उसमें। तो ये 4 टॉपिक है, 4 एग्जामों के क्वेश्चन है आपके PIQ के अंदर, कलाम की PIQ में। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, इनका सोल्यूशन नहीं मिलता है आपको कहीं भी, सोल्यूशन कलाम देता नहीं है। क्यों नहीं देता, क्योंकि प्रत्येक का सोल्यूशन ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये क्वेश्चन तो आपको क्लास में टीचर्स वगैरह करवा देते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बाकी प्रीवियस ईयर की टफ वाले क्वेश्चन है एक भी टीचर नहीं करवाता है, आप किसी भी टीचर से फॉलो लें, कोई भी नहीं करवाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखो आप, टफ क्वेश्चन नहीं करवाए। ये क्वेश्चन 2 या 3 4 5 एक टॉपिक से हैं वो तो करवा देते हैं, बाकी कोई नहीं करवाता, क्योंकि उनका सोल्यूशन करने में बहुत टफ पड़ता है थोड़ा सा, ठीक है। समझाना भी टफ पड़ता है। तो हम सब करेंगे वो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के बाद कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे, इसका पूरा डिटेल से सॉल्यूशन करेंगे, हर चीज़ को ढूंढ ढूंढ के करेंगे, मेहनत करेंगे भाई, मेहनत का फल मीठा मिलता है ना, मेहनत का फल बहुत अच्छा मिलता है। तो मेहनत करेंगे, सब मिलकर पढ़ेंगे, और इस बार सेकंड ग्रेड को तो एक शानदार तरीके से अंजाम देंगे, बहुत ही अच्छी तरह से, पिछली बार की तरह चुकना नहीं है, ठीक है। चलो इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।